आमीन। प्रभु की स्तुति हो। स्वयं मैं सोचता हूँ कि यही रवैया बहुत से लोगों का है। यह बहुत ही अच्छा है। वहाँ युवा बहन के गीत का वो अंतिम अंतरा, मैं निश्चय ही इसकी सराहना करता हूँ। और हम नए वर्ष की रात में आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी और बेहतर गा सकते हैं, कुछ भी इस रात के लिए उचित। ऐसा दिखाई देता है जैसे हम वर्ष की अच्छी शुरुआत को कर रहे हैं। अच्छा और बर्फीला मौसम है और बाहर फिसलन है। वर्ष के इस समय पर इंडियाना का अनूठा मौसम है। तो आप लोग जो जॉर्जिया से हैं, मैं यहाँ देखता हूँ, और ऊपर ओहियो में से हैं। अब भाई डॉच, आप और बहन डॉच को पता है कि ये क्या है। जैसे कि ओहियो में ऐसा ही होता है, और लेकिन हम ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यही तो वो बात है। यह नव वर्ष की रात है, पूर्व संध्या, और निश्चय ही हर एक जन शपथ को लिख कर लाया है और एक प्रतिज्ञा आप जो नए वर्ष के लिए करने जा रहे हैं। फिर लगभग एक दिन के बाद परसों वे सारी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे। और हाँ, तो आप जानते हैं, आप हर एक वर्ष एक नए पन्ने को पलटते हैं और उसके बाद अगली सुबह वापस पीछे की ओर पलटते हैं, इसे फिर से करके। लेकिन वहाँ सिर्फ एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो बात ऐसी है जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, उन सारी बातों को भूलकर जो बीत गई, मेरी सारी गलतियों को और सारी चीजें जो मैंने की है, मैं उस निशाने की ओर बढ़ता चला जाऊं जो मसीह में ऊंची बुलावट है। यह तो केवल पछतावा है कि मेरे पास पिछले वर्ष की मेरी गलतियां हैं और मेरे जीवन का बीता हुआ भाग है, और मैं केवल नम्रता पूर्वक उससे ऊंचे बुलावट के निशाने की ओर बढ़ने के लिए अनुग्रह के लिए मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि हम सभी की यही गवाही है। हम सभी को ऐसा ही लगता है। क्षमा करें कि यह बहुत ही खराब रात है और लोगों को आने के लिए नहीं मिला। और मैंने भाई नेविल को फोन किया। मैं यह भी नहीं जानता था कि वो यहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं। और फिर भाई स्कैक्स आ गए और वो वहाँ दूर केंटकी से आ गए, जहाँ पर बर्फ 3 फीट या उससे ज्यादा है, और ऐसे ही या लगभग इस तरह से उन्होंने बताया। इसलिए उसे कुछ किसान ने 1-2 बार बाहर निकाला था और उसे ट्रैक्टर के साथ पहाड़ी के ऊपर लाया। और इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, यदि यह सिर्फ 2 या 3 इंच की बर्फ है तो हम इसकी चिंता नहीं करते जब तक यह इस प्रकार से है। लेकिन सड़कें आने जाने लायक हैं और हर कोई आ जा रहा है। अब निश्चित रूप से आज रात एक ऐसी रात है जहां हम भिन्न भिन्न प्रकार के सेवकों से सुनेंगे। अलग अलग सेवक हैं जो आएंगे, और वे संभवत है आज रात साथ ही अलग अलग भागों में से आ रहे हैं। वे मध्य रात्रि तक आते रहेंगे। मैं सोचता हूं कि वे बैठेंगे और देखेंगे कि क्या नए वर्ष को जाते हुए, आते हुए और उस पुराने को जाते हुए, और आमतौर पर वे वेदी के पास बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उनकी प्रतिज्ञा करवाते हैं और उनकी प्रतिज्ञाओं को नए सिरे से करवाते हैं। मैंने भाई नेविल से कहा और मैंने उन्हें यह देखने के लिए फोन किया कि क्या वे आ रहे हैं। मैंने कहा कि यदि वह नहीं आते हैं तो मैं पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जितनी मैं कर सकता हूं। और फिर यदि वह सुबह यहाँ नहीं पहुंच सकते तो इसलिए मैं वह सब करता रहूंगा जो मैं कर सकता हूँ जिस समय पर वो यहाँ नहीं थे। और मैंने उन्हें बताया कि मैं आज रात के लिए कोशिश करूंगा, इसके बारे में सोचते हुए कि बस एक 15 मिनट का संदेश या ऐसे ही कुछ ले लूंगा। और हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ बहुत से अन्य सेवक बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने कहा, सोचा था कि मैं आरंभ करता हूँ और बस इस प्रकाशित वाक्य की किताब को जारी रखूंगा। तब सीधे आगे जाकर अब 4थे अध्याय को लेंगे, शुरू करेंगे। और यदि हम इस समय इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो अगली बार हम जारी रखेंगे। उसके बाद 5वें और 6वें को लेंगे, और बस जैसे हम कर सकते हैं। प्रभु हमें इसमें से होकर जाने में सहायता करे। मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले कि हम शुरू करें कि कुछ समय पहले हमने एक भेंट की थी जो भाई ड्रमंड थॉम और उनकी पत्नी से। ये बहन के माता और पिता हैं जो आज रात यहाँ बैठे हुए हैं, और वे अभी अफ्रीका से लौटे हैं जहाँ पर उनकी महान प्राण को बचाने की और दिव्य चंगाई की सभाएं हुई थी। इस छोटी सी महिला ने इसे लिया। मैं सोचता हूँ उसकी दादी के स्थान पर एक दिन और एक जेल की सभा हुई और पापी लोग प्रभु के पास आए और इत्यादि। यह बस अद्भुत था कि कैसे परमेश्वर उस युवा जोड़े का उपयोग कर रहा है। वे अब अमेरिका में थोड़े समय के लिए कुछ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हैं। यदि आप में से कोई पास्टर, मैं भाई ड्रमंड को लिखना चाहता हूँ। ड्रमंड, मैंने, जी हाँ,
मुझे लगता है कि मैंने सारे नामों को मिला दिया है। उसने बस एक अच्छे अंग्रेजी नाम को क्यों नहीं रखा और इसके बारे में भूल गया। आइए उसे बस एक नंबर दें। क्या आप बोलेंगे? क्योंकि मैं नहीं सोचता कि मैं इसे पकड़ सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम में से आधे लोग भी इसे पकड़ सकते हैं। ड्रमंड। मुझे लगता है आपको इसे उच्चारण करने का यही सही तरीका है। और बहन चार्लोट, यदि आप में से कोई भी उन्हें बुलाना चाहता है तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें अपनी कलीसिया में सुनना पसंद करेंगे। वह महिला, यह बहन चार्लोट, वह बस एक छोटी सी बच्ची है। वह कुछ समय पहले वहाँ मेडा को गवाही दे रही थी। वो अनुभव जो उन्हें वहाँ अफ्रीका में मिला था, और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा था। बिली ये पुराने समय को फिर से वापस ले आया। अफ्रीकी बोलने जैसा लग रहा था, और सो वहाँ पर लड़ाई जारी है। उसी तरह से ये यहाँ पर है। यदि कोई भी भाई ड्रमंड को बुलाना चाहता है और बहन चार्लोट को उनके कलीसिया में एक अभियान को करवाना चाहता है, यदि आप चाहते हैं तो आप केवल भाई टोनी जाबेल को मिल रोज 73945 पर फोन करें। यदि आप इसे लिखकर रखना चाहते हैं, आप में से कुछ सेवक लोग, मैं निश्चित रूप से भाई के लिए सिफारिश करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा प्रचारक, ईमानदार लड़का है जिसे वास्तव में एक शुरुआत की जरूरत है। शुरू करें। और वह लीडर है, अच्छा लड़का है, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अब आप याद रखें, मेलरोज 73945, और मैं इस छोटे से कार्ड को यहाँ छोड़ता हूँ, जहाँ की यदि आप, यही कारण है कि उनके कार्ड हैं, और यदि आप उनके नंबर नहीं लिख पाते हैं तो ठीक है, आप आकर इस कार्ड को ले सकते हैं, या मध्यांतर के बाद किसी भी समय आज रात विभिन्न सभाओं के बीच, और उनके नंबर को लें और उन्हें फोन करें। यदि आप उन्हें अपने किसी कलीसिया में एक सभा को करने के लिए ले जाना चाहते हैं, या कोई तो जिसे आप जानते हैं जो उन्हें बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वे अमेरिका में यहाँ वहाँ धर्म युद्ध कर रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ नहीं है? अफ्रीका को मिशनरियों को यहाँ पर अमेरिका में भेजना होगा। ये वो जगह है जहाँ उनकी आवश्यकता है। ठीक यहाँ, वहाँ से भी बदतर है। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं कि परमेश्वर ने आपको एक और वर्ष में से होते हुए बचाए रखा, और यहाँ हम मार्ग के अंत में आ रहे हैं। और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें हमारे सारे पापों और हमारे कमियों के लिए क्षमा करेगा। अब मैं इसे शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, मैं आप में से हर एक सभी को सबसे सफल और आशीष से भरे और स्वस्थ नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ, जो मैं आपके लिए शुभकामना कर सकता हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो। होने पाए आप दोनों में बढ़ें, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से और आर्थिक रूप से, और जो देह संबंधी होती है, हर एक चीज जो परमेश्वर आपके ऊपर ला सकता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इसे करेगा। अब मैं अपने आप में नए वर्ष का सामना कर रहा हूँ। केवल परमेश्वर ही जानता है कि भविष्य में क्या रखा हुआ है, और हमारे निर्णय को तुरंत ही लेना होगा। हमारे पास हमारी सारी चीजें हैं। भाई जिम वहाँ पर इसे अब तैयार कर लिया है, निमंत्रण और चीजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, दुनिया भर से, यह देखने के लिए प्रभु हमें कहाँ ले जाएगा। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों की प्रार्थनाओं की इच्छा रखता हूँ कि आप पूरे मन से प्रार्थना करें, जिससे कि परमेश्वर मुझे कभी भी गुमराह ना होने दे। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, ईमानदार रहूं और कभी भी गुमराह ना हूं। और अब मेरे पास एक अच्छा वर्ष था। बहुत सी बार लोग गलत समझते हैं, और जब वे कहते हैं भाई ब्रैनम, आप उन स्थानों में नहीं जाते जैसे आप अक्सर जाया करते थे, और जैसे ये अन्य सेवक करते हैं, और सारे, मैंने एक बात को सीखा है जो हमारी बाइबल और हमारे प्रभु से पाठ सीखने को मिलता है कि यीशु एक दिखावा करने वाला मनुष्य नहीं था। उसने इसे शून्य कर दिया। उसने दिखावेबाजी नहीं की थी। देखिए, वो बिल्कुल भी एक दिखावा करने वाला मनुष्य नहीं था, और मैं विश्वास नहीं करता कि उसके चेले दिखावा करने वाले मनुष्य थे। ना ही कभी उन्होंने खुद को दिखावा करने वाला मनुष्य बनाया। यही कारण है कि जहाँ मैं सोचता हूँ कि हम आज बहुत से पात्र को खो देते हैं। हो सकता है कि यह बस मेरे स्वयं के विचार हों कि जब हम हर एक चीज के बारे में ढिंडोरा पीटते रहते हैं। आप जानते हैं क्यों? मैं सोचता हूँ कि ऐसा दिखाई देता है कि यह पवित्रता से ज्यादा दिखावा है। क्या आपने प्रभु के आगमन पर ध्यान दिया? जिन्होंने वास्तव में उसे ग्रहण किया था वो शिमोन था। किसी ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन वह प्रभु के लिए देख रहा था। अंधी हन्ना मंदिर में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में, और वे यूहन्ना जंगल में 9 वर्ष की उम्र में चला गया। वो कभी भी फिर से नहीं दिखाई दिया जब तक वह 30 वर्ष का ना हो गया था उस जंगल में। और ऐसे पुरुष जिन्होंने गुप्त रूप से विश्वास किया
और नम्र बने रहे। वे प्रभु के आगमन के लिए देख रहे थे और उन्होंने अपनी सभाओं का कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटा और सभाओं को बड़े बड़े चिन्हों के आधार पर रखा होगा, उस घड़ी को, उस समय को, और प्रसारण करते हैं और इत्यादि सब कुछ। ये ठीक बात है उन लोगों के लिए जो इसे इस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मसीह जैसा नहीं दिखाई पड़ता है। मैं जानता हूँ कि एक बार उसके भाइयों ने उसे बताया, कहा, तुम ये चिन्ह चमत्कार और बातें करते हो, तुम यहाँ यरूशलेम के लिए क्यों नहीं जाते हो? और हम फसह के पर्व के लिए जा रहे हैं। केफा के महायाजक और उन सभी लोगों को बुलाओ और उन्हें इस बात को जानने दो, उनके सामने से करो, जिससे कि वे तुम्हारे कामों को देख सकें। और अभी तुम इन मछुआरों के झुंड के साथ क्या मूर्खता करते फिरते हो? और इत्यादि। वहाँ नीचे नदी पर, और वे जो निचले वर्ग के लोग हैं, क्या तुम यहाँ क्यों नहीं आते और इसे दुनिया को देखने दो? समझे? यीशु ने कहा, हमेशा से तुम्हारा समय रहा है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। समझे? यूहन्ना एक समय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए उस वचन ने उसके आने की बात कही और कहा, जब वो आता है कि, क्योंकि यशाया ने कहा उसके जन्म से लगभग 712 वर्ष पहले वहाँ एक आवाज जंगल में पुकार उठेगी और कहा, सभी पहाड़ छोटे भेड़ की तरह उछल पड़े और सारे पत्तों ने ताली बजाई। वे ऊंचे स्थान नीचे किए गए और निचले स्थान ऊंचे किए गए। इसी तरह की भविष्यवाणियां। आपको क्या लगता है कि उस दिन के सेवक जब उन्होंने इसे लिया तो उन्होंने अवश्य ही कहा होगा, ओ, जब वह महान नबी आएगा तो हर कोई उसे जान जाएगा। परमेश्वर सिर्फ आकाश की छतरी को पीछे की ओर फैला देगा, स्वर्ग के गलियारे नीचे किए जाएंगे, अग्नि का एक रथ नीचे उतर आएगा, एक दूतों का दल उसका धरती की ओर मार्ग रक्षक करेगा। जब वो आया तो वह एक पुराना मैले चेहरे वाला प्रचारक था। उसके चारों ओर भेड़ की खाल का एक टुकड़ा लिपटा हुआ था, जिस पर पट्टे के लिए एक चमड़े का एक टुकड़ा लगा हुआ था। शायद कभी भी स्नान नहीं किया, हर 3 या 4 महीने में करता हो। वहाँ जंगल में से बाहर आता है, घुटने तक कीचड़ में खड़ा हुआ प्रचार करता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। वह कभी भी किसी शहर में नहीं गया। यदि कोई भी उसे सुनना चाहता था तो वे उसे सुनने के लिए यर्दन आना है। वे जो चाहते हैं। उसने क्या किया? उसने राष्ट्र को हिला दिया, उसने दुनिया को हिला दिया। वहाँ उन लोगों पर हिलावट हो रही है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब यीशु आया तो उसने खुद को कभी भी बड़े उच्च पद वाले लोगों के बीच प्रतिनिधित्व नहीं किया। वह अपनों के लिए आया। वह उन लोगों के लिए आता है जो उसके लिए देख रहे थे, वही जहाँ हिलावट आई। यही है जो आज वो करता है। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए आता है जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। चुने हुओं के बीच एक बहुत बड़ी हिलावट होती है, बड़ी सामर्थ्य से भरी चीज हो रही है, लेकिन दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। वे सोचते हैं ये सब बड़ी फूलों की सामग्री और दुनिया भर में व्यापक प्रसारण और टेलीविजन और लाखों डॉलर की इमारतें और हर एक चीज, यही वो चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में यह मूर्खता है। परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों की ओर नहीं देखता है। जिसे मनुष्य मूर्खता कहता है उसे परमेश्वर महान कहता है, और जो मनुष्य महान, परमेश्वर उसे मूर्खता कहता है। इसने प्रचार की मूर्खता के जरिए से उसे प्रसन्न किया ताकि उन्हें बचाए जो खोए हुए थे। अब यूहन्ना, आपको क्या लगता है वे क्या कहते होंगे? वहाँ पर एक पुराना कट्टरपंथी है, पुराना भद्दे से चेहरा दिखने वाला व्यक्ति जंगल से बाहर आया है, जिसके चारों ओर एक भेड़ की खाल लपेटी हुई है। और क्यों? वह कीचड़ में खड़ा है, नंगे पैर, वहाँ यर्दन के किनारे पर, और वहाँ प्रदर्शन कर रहा है। क्या किसी ने कभी ऐसी बात के बारे में सुना है? जब यीशु आया, एक मसीहा जो वहाँ एक चरनी पर जन्मा है, उस सूखी घास के ढेर पर, और आसपास गाय पशु आवाज कर रहे थे। और तुम्हारा मतलब एक माँ से नाजायज, जैसे कि उसका पिता, यहाँ तक उनके विवाह से पहले उसे माँ बनना था, क्योंकि उसका जन्म पवित्र विवाह के बंधन से हुआ था। वो व्यक्ति, ओह प्रभु, देखा, लेकिन यह बहुत अच्छा था। वे बस इसे नहीं जानते थे। देखा, वे इसे नहीं जानते थे। और वैसे ही आज सुसमाचार है, बहुत बढ़िया। और सुसमाचार ऐसे हिलावट को कर रहा है जैसे इससे पहले इसने कभी भी हिलावट को नहीं किया। लेकिन वे जो बचे हुए हैं, ये उसमें हिलावट को कर रहा है। यह बात सही है, उन्हें तैयार कर रहा है। वह उसके अपनों के लिए आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसने अपने चेलों से कहा, अन्य जातियों के मार्ग में मत जाओ, बल्कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। और जब तुम जाते हो, वो जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है।
जब तुम एक नगर में जाते हो तो वे तुम्हें ग्रहण नहीं करते हैं, तो अपने पैरों पर से धूल को झाड़ लेना और वहां से चले जाना। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी न्याय के दिन में उस नगर की दशा से। और उन नगरों में से हर एक जिसने उन मनुष्यों को अस्वीकार कर दिया था, वे मनुष्य आज राख में पड़े हुए हैं। हर एक जन जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया वह अभी भी एक शिखर की नाई खड़ा हुआ है। यह सही है। देखो, उत्तर देने के लिए एक लंबा समय लेता है, लेकिन परमेश्वर उत्तर को देता है। चिंता मत करो, मुझे उस विषय को आरंभ नहीं करना है, नहीं तो मैं कभी भी प्रकाशित वाक्य में नहीं पहुंच पाऊंगा। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे की ओर देखना चाहता हूँ। हमेशा के लिए उसके बचाए जाने का अनुग्रह का गीत है। महिमा के मार्गों पर मुझे अपनी आवाज उठाने दो जब चिंताएं सारी बीत जाती हैं और अंत में घर हमेशा आनंदित रहने के लिए। मुझे ये पसंद है। आइए कुछ क्षण के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। क्या आप ऐसा करने से पहले खड़े होना चाहेंगे? मुझे लगता है बाइबल ने कहा, जब आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो क्षमा करें। कितने लोगों के पास विनती है जो आप इसे बस अपने हाथों को उठाने के द्वारा याद करवाना चाहेंगे? याद रखें, परमेश्वर इसे देखता है, वो इसके बारे में सब जानता है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपकी दैविक पवित्रता के निकट आते हैं। वो सर्व पर्याप्त नाम जो यह मनुष्य के बीच दिया गया था, यहाँ तक कि परिवारों को जो स्वर्ग में और धरती में हैं, सबको यीशु नाम दिया गया है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे धन्यवाद देने को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले शुरू करने के लिए ये खत्म होता वर्ष, जैसे कि हम इसे आरंभ करने जा रहे हैं, आज रात की सभा में इसे स्तुति देते हुए आरंभ करते हैं, आपका वचन अध्ययन करते हुए और जानते हुए कि यहोवा यो कहता है का क्या मतलब है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए एक कागज पर कितनी सारी चीजें लिख सकते हैं। इस वर्ष हमारे पास छोटे छोटे संकीर्णीय बच निकलने के मार्ग थे। यदि आप अब तक हमारे साथ नहीं होते थे तो जहाँ पर शैतान ने हमारे जीवन को गला घोटकर समाप्त कर दिया होता, इसलिए हम अभी भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमने केवल जन्म लिया है और इस संसार में बड़े हुए हैं ताकि आपका आदर और महिमा करें। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे हर एक अपराध को क्षमा करेंगे और हर उस गलती के लिए जो हमने साथ ही यात्रा के दौरान की है। आइए आज रात हम अपनी गलतियों को भूल जाएं, जैसे कि हम उन्हें अंगीकार करते हैं। उन्हें भूल जाने वाले समुद्र में दफना दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। ना ही कभी भी फिर से उन्हें खो दें, लेकिन अब इस निशाने की ओर बढ़ते चले जाए, उस सिद्ध मनुष्य मसीह यीशु की ओर। जैसा कि आपका दास बोलता है, उनमें से प्रत्येक जन होने पाए, आप उन्हें जीवन की आत्मा से अभिषेक करें और होने पाए वे ऐसे प्रचार करें जैसे पहले कभी भी ना किया हो। और आज रात कलीसिया में संदेशों को लाएं। और हम इस छोटी छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए हम आभारी हैं प्रभु। हम आभारी हैं कि हमारे पास गर्म आग है, बैठने के लिए स्थान है, हमारे सिर के ऊपर छत के लिए, यही सब जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे खजाने इस संसार में के नहीं है, यह उस संसार में है जो आने वाला है। परमेश्वर, हम वहाँ पर संचय करते हैं जहाँ हम विश्वास करते हैं कि चोर अंदर घुसकर और चोरी नहीं कर सकता है और कीड़े इसे नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा खजाना अनंत जीवन है। और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें हमारे जीवन के सभी दिनों को आनंदित रखेंगे, हमें योग्य सेवक बनाए, हम में से सभी बुराई को निकाले प्रभु। सारा अतीत इसे रखना, होने पाए ईर्ष्या और कड़वाहट की सभी जड़ें हमारे जीवन से निकाल ली जाए, जिससे कि हम आपके सामने नम्र और मधुर बने रह सके। इसे प्रदान करें प्रभु। हमारे पास अब तक का सबसे महानतम वर्ष हो जो ये आने वाला वर्ष है, इसे प्रदान करें। हमें आज रात के लिए आपके वचन देना, जैसे कि हम आगे आपके आने वाले संदेशों के लिए रुके हुए हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। अब यह एक प्रकार से मेरे लिए मुश्किल है कि वहाँ उस घड़ी को देखूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाइयों को रोके रखूं। मैं जितना जल्दी हो सके जल्दी करने की कोशिश करूंगा और इस भाग को खत्म करूंगा। हो सकता है यदि हम खत्म नहीं कर पाते हैं तो कल सुबह को हो सकता है हम आगे जारी रखने की कोशिश करेंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो। और फिर यदि भाई नेविल यहाँ नहीं आ पाते हैं या जो कुछ भी हो, तो तब मैं कोशिश करूंगा, प्रभु की इच्छा हुई तो यहाँ पर रहूंगा ताकि रविवार के स्कूल की सभा को जारी रखूं।
Don't forget now. अब मत भूलना, प्रार्थना करें, केवल जो जरिया है ऊंचे स्थानों तक पहुंचने का। प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना जो परमेश्वर की आशीषों को नीचे लेकर आएगी। यही केवल जरिया है जिसे आप हमेशा ही इसे करें। आइए इसे एक साथ गाएं। अब यह नया वर्ष है, हमारे पास भरपूर समय है। Pray, the only way to reach the higher ground. Pray, the prayer of faith will bring God's blessings down. इसलिए यदि विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर की आशीषों को नीचे लाती है, तो आओ हम प्रार्थना करना जारी रखें। आज की रात बहुत ही खुश हैं। हमारे पास परमेश्वर के राज्य में नए चेहरे हैं जो पिछले वर्ष में नहीं थे, और मैं बस निरंतर ये प्रार्थना करता रहता हूँ कि और अधिक हर समय जुड़ते जाएं। और आधा अभी तक कभी भी नहीं बताया गया है कि ये दूसरी ओर पर क्या होगा। अब हम प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय की ओर जाएंगे। क्या किसी को बाइबल की आवश्यकता है? यदि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ बाइबल है। तो ठीक है, कोई एक प्रबंधक में से अब आगे आ जाए। हमारे पास बस यहाँ बाइबल की एक पूरी लड़ी है। खजांचियों, प्रबंधकों या कोई तो एक ठीक यहाँ आगे आ जाए। भाई जाबेल और भी एक आ जाए। यदि आप दोनों ओर लेकर जाना चाहते हैं, और हम सीधे गलियारे में से होकर आगे जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो एक बाइबल को लेना चाहता है हमारे साथ साथ पढ़ने के लिए, इसलिए बस उन्हें सीधे आगे ले जाएं और उन्हें दे जो कोई भी उन्हें लेना चाहता है। और हम चाहते हैं कि आप अब प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय को निकालें। और अब यदि आप वहाँ पीछे बैठे हुए हैं और यहाँ आगे आना चाहते हैं, तो हमारे पास आज रात आपके लिए बहुत सी जगह खाली है आगे आने के लिए। और अपने आप को आरामदायक बनाएं और बस सीधे शिक्षा के अंदर उतरें और मुझे इसे पढ़ने में सहायता करें। और जब हम एक साथ आते हैं इसका अध्ययन करें। यहाँ ऊपर कुर्सियाँ हैं। मैं एक जोड़े को आते हुए देखता हूँ, और ठीक यहाँ पर 2 कुर्सियाँ हैं। यहाँ पर एक जन के लिए कुर्सी है, ठीक यहाँ पर, और ठीक यहाँ पर पीछे वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ हैं। मैं सोचता हूँ खिलने वाले लोग बस एक प्रकार के विश्व भर से हैं। और अब कितने लोगों ने हमारे शिक्षा का आनंद लिया जिसे हमने हाल ही में लिया था, 8 दिन की शिक्षा जो 7 कलीसिया युग पर ली थी। धन्यवाद। इससे मुझे अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसमें से मुझे वास्तव में अपने आप में एक महान आशीष मिली है। अब आज रात 4 अध्याय के साथ हम अब जा रहे हैं। यूहन्ना ने लौदीकियन कलीसिया युग के लिए बात की थी, और इस लौदीकियन कलीसिया युग में यह उन सारे बाकी के युग में से सबसे गड़बड़ वाला कलीसिया युग था। और हमें लौदीकियन कलीसिया युग के अंतिम भाग में सबसे दयनीय बात दिखाई दी। यीशु अपने स्वयं की कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है, जहां उसे बाहर रखा गया था। दरवाजे पर खटखटा रहा है, वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह पाप से भरा नहीं है? मुझे लगता है कि यह लगभग सबसे दयनीय वचनों में से एक है जो मैंने कभी पढ़ा है। यीशु अपने स्वयं के दरवाजे के बाहर, और उसकी कलीसिया ने उसे बाहर कर दिया था, और वह केवल उन्हें बचाने के लिए वापस आने की कोशिश कर रहा था। कोई भी मनुष्य जो खोलेगा मुझे मेरे अपने ही घर में वापस आने देगा, मैं उसके साथ भोज करूंगा और वो मेरे साथ। क्या यह दयनीय नहीं है? स्वर्ग का परमेश्वर उसे अपने कलीसिया से बाहर रखा गया, उनके संस्था और संप्रदायों के द्वारा, और जिस तरह से वे कर रहे थे उन्हें बाहर रखा, उसे कलीसिया के बाहर रखा, उनके संप्रदायों को स्वीकार किया। यह बिल्कुल वही बात है उस दिन के जैसे जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और यह वही था कि जब उन्होंने बरअब्बा को स्वीकार किया, एक हत्यारा, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उनके बीच एक हत्यारे को छोड़ दिया जिसे एक हत्यारा साबित किया गया था, और स्वीकार और यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया था। केवल वो ही एक है जो उन्हें जीवन दे सकता था। और बिल्कुल यही बात हर एक संप्रदाय और पेंटिकॉस्टल संप्रदाय ने आज किया है। वे देखते हैं कि वे संप्रदाय बस तुरंत ही मर जाते हैं। जैसे ही वे संप्रदाय हो जाते हैं, वहाँ पर ऐसा कभी एक भी नहीं हुआ, इतिहास के पन्नों में है, जो कभी भी संप्रदाय हुए हैं और जिसने हमेशा कुछ भी किया हो, लेकिन वे तुरंत ही मर गए। सभी चिन्ह, चमत्कार और दान वरदानों ने उन्हें छोड़ दिया, और बाकी की इत्यादि चीजें जैसे ही वे संप्रदाय हो गए, और बजाय इसके कि प्रभु यीशु को स्वीकार करें ताकि उन्हें जीवन को दे, वे ठीक सीधे वापस पीछे चले गए और बरअब्बा को उनके बीच से
आजाद कर दिया। क्या यह कुछ भयानक सा नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर को ठीक उसकी कलीसिया के बाहर रखा गया था और खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है, अंतिम कलीसिया युग में वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब हम पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3 भागों में बंद है। पहला, वे पहले 3 अध्याय हैं जो कलीसिया से संबंधित है, वो संदेश, वो दूत, कलीसिया के दूतों को, और वहां से, और उसके बाद ठीक वहां पर तीसरे अध्याय में लुप्त हो जाती है। 19वें अध्याय तक वो फिर से दिखाई नहीं देती है। 19वें अध्याय में वो वापस लौट आई। इस समय के बीच परमेश्वर यहूदियों के साथ व्यवहार कर रहा था। फिर उसके बाद से ऐसा उस आने वाले बड़े नगर यरूशलेम के और इजराइल के लोगों के उस मोहर बंद होने और इत्यादि के बीच होता है अंत समय पर। अब तो आज रात हम छोड़ इसके तुरंत बाद यूहन्ना ने देखा पतमुस के टापू पर। कितने लोगों को याद है कि पतमुस कितनी दूरी पर था समुद्र तट से? यह कितनी दूरी पर था? लगभग 30 मील। यह सही है, समुद्र तट से बाहर। और यह लगभग पतमुस के कितनी दूर था? आपको कुछ भौगोलिक संबंधित बातें याद हैं? इसके चारों ओर से लगभग 15 मील। और इसे रोमी लोगों के लिए देश निकाला के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहाँ कैदियों को रखा जाता था। और यूहन्ना को वहाँ पर किस बात के लिए रखा गया था? उसने क्या किया है? क्या उसने कुछ चोरी की थी? नहीं। क्या उन्होंने उसे वहाँ पर बाहर रखा क्योंकि वह लोगों को परेशान कर रहा था और या कुछ तो बुरा कर रहा था? नहीं, वह वहाँ पर बाहर किस बात के लिए था? परमेश्वर के वचन और उसकी गवाही के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने पर। और क्या एक मसीह के साथ बिना अच्छाई के कुछ भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो परमेश्वर उसे वहाँ अकेले टापू पर किस बात के लिए ले गया? हमें इस प्रकाशित वाक्य की किताब को देने के लिए। देखिए, परमेश्वर ऐसे ही शैतान की आंखों पर से बाल को जब वो चाहे कभी भी खींच सकता है। क्या वो नहीं कर सकता है? वो बस आसानी से कर सकता है। मैं बस उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे चालाक नहीं बनना है। देखो, अब यदि मैं बुद्धिमान होता था तो मैं इस बारे में सब कुछ भूल जाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है जैसे वो है। और इसलिए मैं बस जो कुछ भी मुझ में है, मैं अपने आप को उसे समर्पण करता हूँ और बस वही करता हूँ जो मुझे वो करने के लिए कहता है। ऐसा ही है, कभी कभी यह मेरे सोचने के तरीके के विपरीत होता है, लेकिन मैं जानता हूँ वह इसका नेतृत्व कर रहा है, तो वो बुद्धिमान है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, पर मैं नहीं। तो मैं बस उसे ऐसा करने देता हूँ। आप देखो, तब यह सब सही होता है। देखा, इसलिए मैं उसे ये करने देता हूँ। ऐसा ही है भाई नेविल। जी हाँ श्रीमान, बस उसे इसे करने दें। देखा, यही वो एक है जो जानता है वो क्या कर रहा है, पर मैं नहीं जानता। देखा, तो मैं बस किसी भी बहुत से बड़े बड़े फूलों और चीजों को पाने की कोशिश नहीं करता, और मैं केवल अपने आप को नम्र करता हूँ और कहता हूँ, मैं यहाँ हूँ पिता, किसी भी समय जब आप मुझे चाहते हैं। तो बस ऐसे ही सही रीति से आगे बढ़ते रहें और यह हमेशा ही सही नतीजे को लाता है। सो यूहन्ना, हमारे पास प्रकाशित वाक्य की एक किताब नहीं होती थी यदि ऐसा यूहन्ना के लिए नहीं हुआ होता था, और यदि यूहन्ना वहाँ उस टापू पर नहीं गया होता था। यह तो परमेश्वर का हमें किताब को देने का जरिया था। वह वहाँ पर गया था, मैं सोचता हूँ लगभग 3 वर्ष, और किताब को उसने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा। और फिर जब हम उसे निमंत्रण के अंत में छोड़ते हैं, तीसरे अध्याय का 22वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब चौथे अध्याय के आरंभ में इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हम इसे एक पद के बाद एक पद को लेने जा रहे हैं, और मेरे पास बहुत से वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। उनकी एक किताब है, और मैं नहीं जानता कि कैसे हम कितनी दूर तक इसमें जा पाते हैं। होने पाए प्रभु हमारी अगुवाई करे। अब देखो, वचन है इन बातों के बाद, कलीसिया युग के बाद, और इसके बाद से यह सब अब जो इससे संबंधित होगा, जो कलीसिया के रैप्चर के बाद धरती पर बात जगह लेगी। देखो, रैप्चर के बाद
after the church age. अब यह वापस जाता है ताकि इजराइल को उठाए, कलीसिया युग के बाद, कलीसिया के युगों के बाद, और वे कलीसिया फिर से कभी भी नहीं दिखाई पड़ती है प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय तक, जब वो अपने दूल्हे के साथ लौटती है। विवाह के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। आइए अब इसे पढ़ते हैं। क्या आप इन वचनों को पढ़ना पसंद करेंगे जैसा कि हम इसमें से होकर जाते हैं? अच्छी बात है। आइए प्रकाशित वाक्य 19 की ओर जाएं। तो ठीक है श्रीमान, प्रकाशित वाक्य 19। आइए 7वें पद से आरंभ करें। प्रकाशित वाक्य 19 ये तब है जब कलीसिया फिर से दिखाई देती है। इससे पहले फिर से कभी भी नहीं दिखाई दी। 19वें अध्याय तक Let us be glad and rejoice and give honor to him for the आओ marriage हम of the आनंदित और Lamb मग्न is हों come. और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और मैं उस पर मध्य रात तक प्रचार कर सकता हूँ और इसका आधा भी नहीं बता सकता। देखो, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। चार्ली, नेली और आप सभी, बस वही जो हम वहाँ नीचे बात कर रहे थे। और रॉडनी, उस दिन पर देखा जब एलीशा ने एलिया पर उस वस्त्र को फेंक दिया, मतलब एलिया ने इसे एलीशा पर डाल दिया। वह वापस पहुंचा और उसे फिर से उतार दिया, अपने ऊपर रख दिया और इसके साथ चला, उस पर रखकर, जब तक उसने यर्दन को पार नहीं कर लिया और पहाड़ पर चला गया और रथ में चढ़ गया, उसे वापस नीचे छोड़ दिया। जब एक मसीही पहली बार बचता है, उसका चेहरा मसीह की ओर घूम जाता है, तब उसके पास खुद करने के लिए कुछ तो होता है। उसे करने के लिए अगली चीज है खुद को पवित्र करना, सारी अशुद्ध आदतों से, हर एक भार को एक तरफ रखते हुए, खुद को तैयार करते हुए। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मुझे एक छोटी सी कहानी की याद दिलाता है, मुझे अभी इसे बताना चाहिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। यहाँ पश्चिम की ओर कुछ समय पहले, कई वर्ष पहले, वहाँ पर यह बड़ी आर्मर और स्विफ्ट पैकिंग नाम की कंपनी थी। किस तरह से वे करते थे, वे वहाँ पर आते और गाय पशु को खरीदते और पशु फार्म को खरीदते, और उनके पास बहुत सा पैसा था और सभी छोटे छोटे पशु फार्म को खरीदते, और उनके पास इस प्रकार के लाखों एकड़ के पशु फार्म थे। वे इन बड़े अच्छे हियरफोर्ड पशु को वर्गों में चलाते थे। उनकी अपनी रेलगाड़ियां और इत्यादि थी, जो उन गाय पशु को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में लाते थे। और आर्मर और स्विफ्ट के पास एक बड़ा पशु फार्म था, और एक दिन उनके पास वहाँ पर एक देख रेख करने वाला व्यक्ति था, जो उस पशु फार्म का प्रबंधक था। उसकी लगभग 4 या 5 बेटियां थी, और उन्हें मालूम पड़ा कि बड़े आर्मर भाइयों में से एक, या भाइयों में से नहीं लेकिन बेटों में से एक, पशु फार्म का दौरा करने आ रहा था, और वो एक जवान कुंवारा पुरुष था। और ये सारी लड़कियों को यकीन था कि जैसे ही वो लड़का आता है, वे उसे मोहित कर देंगी, और इसलिए वे सब तैयार हो रही थी और हर एक चीज को उसके आगमन के लिए तैयार कर रही थी। जब वो वहाँ पहुंचा, वे उससे भेंट करने के लिए जा रही थी, और एक पुराने समय के सीमावर्ती प्रदेश के दिन वाले उनके छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, इस पर उनकी झालरों को डाले हुए, और हर एक 44 कमर पर, और उनके सिर के पीछे उनकी टोपी, आप जानते होंगे। और वे औपचारिक पश्चिमी बनने जा रही थी, और लड़कियों में हर एक जन के पास उन लड़कियों में से एक उस लड़के को पाने जा रही थी। और उनकी वहाँ एक छोटी चचेरी बहन थी, जिसकी माँ मर चुकी थी और उसके पिता मर चुके थे। वह एक चचेरी बहन थी। वह वहाँ पर लगभग उन सब की गुलाम ही थी, और सारे गंदे काम को उसे करना पड़ता था, बर्तन धोना और हर एक चीज। और उसके पास कपड़े नहीं थे, उसे फटे पुराने कपड़े लेने पड़ते थे। और इसलिए जब वो समय आया कि लड़का वहाँ पहुँचने वाला था, वे सभी उनकी घोड़े की बगियों में चढ़ गई, और दूर स्टेशन पर वे उसे लेने के लिए चली गई, और वे बंदूकों को चला रहे थे और घोड़े हिनहिना रहे थे, और ऐसा ही इत्यादि। और वे उसे वहाँ पशु फार्म में लेकर आए, और उस रात को उनके पास एक बड़ी नाच गाने की पार्टी थी, और वे वहाँ बाहर सूखी घास और पशुओं के बाड़े के घेरे में आए, और उन्होंने गाया और उन्होंने नृत्य किया, और सारी रात भर वह वहाँ पर 2 या 3 दिनों के लिए था। यह छोटी चचेरी बहन, अब मैं इसे किसी बात से अब तुलना करने जा रहा हूँ। हमारी चचेरी बहनें, उन सभी ने कपड़े पहन लिए हैं, बड़े बड़े मीनार और सुंदर कलीसियाएं, और ऐसा दिखाई देता है कि यदि कोई गंदा नाम है तो उसे पेंटिकॉस्टल को देना होगा, कुछ ऐसा जो गलत है। वे भी गलत काम को करते हैं,
लेकिन वहाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना जाता है। आप देखें, वे एक प्रकार से प्रथम श्रेणी में हैं, इसलिए वे आप इसके बारे में नहीं सुनते। लेकिन किसी पेंटिकॉस्टल सेवक को एक बार एक गलती तो करने दो भाई, और मैं आपको बताता हूँ, वे इसे देश भर के हर अखबार में छाप देंगे। जी हाँ श्रीमान, किसी पेंटिकॉस्टल भाई को एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने दो और ये मर जाता है तो देश में हर अखबार इसे छाप देगा। दैविक चंगाई कट्टरपंथी है। अच्छी बात है, तो फिर हर मामले को उस पेपर में क्यों नहीं डाला जाता? जो डॉक्टर असफल होता है, जो एक के लिए अच्छा, वो सब के लिए अच्छा होना चाहिए, समझे? इसलिए यदि वे ऐसा करेंगे तो उनके पास सारे मृतकों के लिए अखबारों के खंडों में लिखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं होगी। यदि मैं यहाँ कब्रिस्तान में जाकर और कहता हूँ हर एक जन जो कभी दैविक चंगाई के तहत मरा है वो खड़े हो जाए, और फिर कहता हूँ हर एक जन जो कभी चिकित्सा उपचार के तहत मरा है खड़ा हो जाए, उनकी गिनती लाख तक चली जाएगी, और यह बिल्कुल सही है। तो यदि वे एक की आलोचना करने जा रहे हैं तो दूसरे की भी आलोचना करना चाहिए, तो यह सही है। लेकिन वे एक वर्ष में लाखों लोगों को दवाओं और ऑपरेशन से मार डालते हैं, और आप इसके बारे में कभी भी एक शब्द नहीं सुनते हैं। आपने देखा, इसलिए यह छोटी लड़की, उसके पास करने के लिए सारे कठिन काम थे। तो जब यकायक एक बार वो लड़का एक रात, जब रात का खाना खत्म हो गया और उनका नृत्य करना हो गया था, और इन लड़कियों में से हर एक ने पूरी तरह आकर्षित किया था, आप समझते होंगे। और इस गरीब छोटी लड़की ने एक छोटी सी पुरानी मैली चिथड़ी पोशाक पहनी हुई थी, और एक रात वो भोजन घर के कक्ष में बैठी हुई थी रात का खाना खत्म होने के बाद, और उसने बर्तनों को धो दिया और वो पीछे के आंगन में से बर्तन के पानी को बाहर फेंकने के लिए जाने लगी। वह जब वो पशु के बाड़े के पास मुड़ने लगी, वहाँ पर वो खड़ा था, उस बाड़े पर झुका हुआ। उसने कहा हेलो। वह बहुत ही शर्मा गई थी, क्योंकि वह संचालक का लड़का था जो पशु फार्म के मालिक का बेटा था। उसने उस बर्तन को नीचे पकड़ रखा था, इसलिए उसने उसके इतने फटे पुराने कपड़े की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने पीछे हटना शुरू किया, उसके नंगे पैर से वो पीछे की ओर देखती हुई इस तरह से, और वह चलकर उसके पास गया। कहा मुझसे मत डरो, कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा मैं एक उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ, मैं एक पत्नी खोजने के लिए बाहर निकला हूँ। और कहा मैं हर जगह पर देखता आया हूँ। कहा मैं वहाँ पीछे शहर में किसी भी लड़कियों के साथ विवाह करना नहीं चाहा, मैं उसे पाना चाहता हूँ जो मैंने सोचा था, एक सच्ची पत्नी। और कहा मैंने जो कुछ देखा है उनमें से मैं यहाँ तुम पर ध्यान देते आ रहा हूँ, और मुझे उन कुछ हाथों से पता चला है कि तुम एक चचेरी बहन हो। कहा यह सही है श्रीमान। कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? क्योंकि वो नहीं जानती थी कि क्या करना है, वो इतनी घबराई हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उस पुरुष को कैसे जवाब देना है। ओह, मैं बस कल्पना कर रहा हूँ कि उसने कैसा महसूस किया होगा। क्या आप नहीं करते? जब मैं एक बार पापी था, किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं, एक शराबी की संतान, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मेरे लिए चाहता हूँ। वह भला कभी मेरे जैसे किसी के पास कैसे आ सकता है? कैसे भला वो कभी कह सकता है मैं तुम्हें स्वर्ग में एक घर दूंगा? वह भला कभी कैसे कह सकता है मैं तुम्हें बचाऊंगा? मुझ जैसे इस तरह के एक गिरे हुए को यह भला कभी कैसे हो सकता है? लेकिन उसने ऐसा किया। उसने कहा श्रीमान मैं योग्य नहीं हूँ, मैं एक आपके जैसे पुरुष की एक पत्नी नहीं बन सकती हूँ। कहा क्योंकि आप उन बड़ी चीजों के आदी हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं गरीब हूँ। उसने कहा लेकिन तुम मेरी पसंद हो। और ये अच्छा नहीं था जब यीशु ने आपको बताया कि आप जानते थे कि आप एक मसीही होने के योग्य नहीं थे। आप ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप कभी भी कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बस आपको चुन लिया। देखा, वो यह उसकी भलाई है, उसकी दया है कि उसने आपको चुना। आपने उसे नहीं चुना, आप जानते हैं उसने आपको चुना। यह सही है। उसने कहा मैं नहीं। उसने कहा अपने कपड़ों की ओर मत देखो, मैं तुम्हारे कपड़ों की ओर नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि तुम क्या हो। उसने कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और अंत में सम्मति की गई थी। और उसने कहा आज के इस दिन 1 वर्ष बाद मैं वापस लौटूंगा, तुम तैयार रहना, विवाह के वस्त्र को पहन लेना, क्योंकि मैं वापस लौटूंगा और ठीक यहाँ इस मैदान पर तुमसे विवाह करूंगा। और मैं तुम्हें शिकागो लेकर जाऊंगा आउटर ड्राइव के लिए, जहाँ तुम्हारे पास वहाँ रहने के लिए एक महल होगा, और ये सब
बर्तन धोने का काम और इत्यादि तब खत्म हो जाएगा। जब बहनें या चचेरी बहनों ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा, तुम गरीब, छोटी, अज्ञानी मूर्ख, क्यों? तुम जानती हो कि उस पुरुष का मतलब ऐसा नहीं था। और क्या ठीक बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आज भी कहते हैं? भला कैसे एक पवित्र शोर शराबा करने वाले लोगों का झुंड हो सकता है जो मुश्किल से उनके खुद के नाम को लिख सकते हैं? भला किस तरह से कभी ऐसी कलीसिया हो सकती है? भला ऐसा झुंड कभी कैसे होगा? लेकिन ये सब ठीक है। अब हमारी सगाई हुई और हमने यीशु मसीह की सगाई की चुम्बन को हमारे हृदय में महसूस किया कि हमारे पाप को दूर ले गया। कोई तो हमें बताता है कि वह फिर से वापस आ रहा है, उतना ही निश्चित जितना ये संसार है। किसी दिन वो वापस आएगा। सारे वर्ष उसने काम किया गुलामी करते हुए। यहाँ उसने कुछ पैसों की बचत की, 75 सेंट, जो वे उसे यहाँ एक दिन के लिए उसकी मजदूरी देते थे, और वह उसके पैसों को विवाह का वस्त्र खरीदने के लिए बचा रही थी ताकि हर एक चीज को तैयार रखे। ओह, यही सब उसके विचारों में था, तैयार होना, और वो उसने अपने आप को तैयार कर लिया। उसके पास उसके कपड़े थे, उसके विवाह के वस्त्र, जबकि उसकी चचेरी बहनें उस पर हंसी और उसका मजाक उड़ाया। अतः ये अंत में वो दिन आता है, उसने खुद को अपने विवाह के वस्त्र से तैयार किया। ओह, वह पूरी तरह तैयार हो गई और साफ हो गई, और उसकी छोटी चचेरी बहनें उसके पास आकर और उसके सामने झुकते हुए और कहने लगी, खैर, तुम छोटी मूर्ख लड़की हो, किस कारण से? तुम जानती हो कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। वो बात नहीं करेगा, वो तुम्हारी जैसी एक लड़की से विवाह नहीं करेगा। लेकिन किसी भी तरह उसने अपने आप को तैयार कर लिया। तो ये देर शाम को आता है और वे उपवास करना आरंभ करते और उसका मजाक उड़ाते। वह ठीक दरवाजे पर खड़ी रहती, कुछ भी हो वो इंतजार करती रहती। और सो वह बोला, उसने कौन सा समय बताया कि वह यहाँ पर होगा? कहा, उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा था, उसने मुझे उस रात को बताया कि वह विवाह करना चाहता है, या उसने मुझे सगाई की अंगूठी दी। उसने कहा, उसने मुझे बताया, ये अब से लगभग 1 वर्ष होगा, इसलिए मेरे पास 1 घंटा है। आमीन। बस इंतजार करती रही। मेरे पास 1 घंटा रह गया है, 30 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं, और वे हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाया और उसे सब कुछ कहा। लेकिन आखिरकार ठीक उस निर्णायक घड़ी में उन्होंने रेत के अंदर पहियों को घूमते सुना, घोड़ों को आते हुए सुना। क्या ही यह देखने की चीज थी कि उस छोटी सी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दरवाजे से बाहर कूद पड़ी और चारों ओर गुलाब से ढकी हुई लड़ियों में से होते हुए उस पुरुष की बाहों में जल्दी से जाने के लिए जिससे उसने प्रेम किया और उसका पति होने वाला था, ताकि उसे इस प्रकार से उठा ले और उससे विवाह करे और दूर ले जाए। इन दिनों में से किसी दिन, भाई, वे लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, पवित्र शोर शराबा करने वाले और पेंटिकॉस्टल और इस तरह की चीजें जो हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी कुछ समय है। वे कहते हैं, वहाँ कोई अंतर नहीं है जो हमेशा से वहाँ पर था। चिंता मत करो, हमारे पास थोड़ा समय बचा है, और उस घड़ी पर जो उसने वादा किया था वो यहाँ पर होगा। और इन दिनों में से किसी दिन हम एक उड़ान को लेंगे और दूर चले जाएंगे। बस तैयार हो जाएं, विवाह के वस्त्र को पहने रखें, सारे क्रूरता को अपने हृदय से बाहर रखें, हर एक चीज जो। सुनिए कि यह वचन यहाँ किस तरह से कहता है, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसे समझा? और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। परमेश्वर की स्तुति होवे। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। इसलिए इन दिनों में से किसी एक दिन हवा में एक मिलाप होने जा रहा है। थोड़ी देर में उस मनोहरता में बस तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें, सारी बुरी सोच से अपने हृदय को शुद्ध करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अंधेरा दिखाई पड़ता है और कितने लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुमसे कोई गलती हुई है। ठीक, पवित्रता में जीते रहें और परमेश्वर के लिए जीते रहें, बस आगे बढ़ते रहें, वो घड़ी आ पहुंचेगी। इसलिए आप देखते हैं वो अब
प्रकाशित वाक्य 19 में फिर से प्रकट होता है। इन बातों के बाद, उसके कलीसिया युग को देखने के बाद, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि एक द्वार। अब याद रखें, यूहन्ना अब भी पतमुस पर है। और उसके बाद उसने देखा था सारे कलीसिया युग होकर गुजरे। तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। एक द्वार क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:8। प्रकाशित वाक्य में 3रा अध्याय और 8वां पद, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता और न कोई मनुष्य खोल सकता है। वो द्वार है, वो द्वार मसीह द्वार है। उसने कहा संत यूहन्ना 10 में, मैं वो भेड़शाला का द्वार हूँ। और पुराने देशों में आप देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चढ़ाता था। उसके बाद वो उन्हें गिनता है और देखता है कि वे सब अंदर हैं। उसके बाद वो ठीक द्वार पर नीचे लेट जाता है। भेड़िए उसे लांघे बिना अंदर नहीं आ सकते हैं, या उसकी भेड़ उस पर से लांघे बिना बाहर नहीं जा सकती। ओह, किस तरह से वो भेड़ सुरक्षित महसूस करती होगी, क्योंकि चरवाहा नीचे द्वार पर लेटा हुआ है। नूह पुराने नियम में जहाज के द्वार पर खड़ा था। ओह सुनना, कुछ कहने जा रहा हूँ। उसने द्वार पर खड़े होकर और लोगों को पश्चाताप और धार्मिकता का प्रचार किया जो उस पर हंसे थे। और उसी द्वार में जहाँ वो खड़ा था, कोई भी मनुष्य उस एक द्वार को पार किए बिना जहाज में प्रवेश नहीं कर सकता था। जहाज में कोई और द्वार नहीं था सिवाय एक द्वार के। एक वहाँ केवल एक ही मार्ग है। तो ठीक है भाई, वहाँ केवल एक ही मार्ग है जो मसीह की एक देह में जाता है। वहाँ पर जीवित परमेश्वर की कलीसिया के लिए केवल एक ही द्वार है और यीशु वो द्वार है। मैं वो द्वार हूँ, मैं वो मार्ग हूँ जो रास्ता उस द्वार की ओर ले जाता है। मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। उसने इस कलीसिया के युग के लिए कहा, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है। उसने यह मेथोडिस्ट कलीसिया युग के लिए कहा। उन्होंने इससे अपना मुंह मोड़ लिया था, संगठन के अंदर चले गए, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है। अब उनके पवित्रीकरण को प्राप्त करने के बाद उसने कहा, मैं खुले द्वार को रखूंगा जो कि पवित्र आत्मा है। एक आत्मा के द्वारा हम सभी ने कैसे एक देह में बपतिस्मा लिया है जो कि मसीह है। उसने उस संदेश को मेथोडिस्ट कलीसिया के सामने रखा है और उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया है। वे पवित्रीकरण तक आए और पवित्र आत्मा से इनकार कर दिया। क्या यह याद है? वो खुला द्वार। आप मसीह में कैसे आते हैं? एक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जो कि मसीह की आत्मा है। हमने प्रवेश किया है, न ही हाथ मिलाने के द्वारा, न ही जल छिड़काव के द्वारा, लेकिन एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। हम सब ने एक देह के अंदर बपतिस्मा लिया और उस देह का भागीदार बनाया। एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस द्वार के अंदर। यह द्वार स्वर्ग में स्थापित है। वो द्वार, जब उसने ऊपर देखा तो उसने प्रभु यीशु को देखा। बस इसके निम्नलिखित भाग को देखें। वो द्वार प्रभु यीशु। मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। अब दृश्य बदलता है। यूहन्ना पतमुस की ओर देख रहा है और अब वह ऊपर देखता है। क्यों? वह यहाँ धरती पर कुछ तो घटित होता हुआ देखता है। ये कलीसिया युग, सारे 7 कलीसिया युग को, और फिर जब उसके कलीसिया के युग में से होते हुए देख लेने के बाद, उसके बाद कलीसिया के युगों के समाप्त होने के बाद उसने एक आवाज सुनी और उसने स्वर्ग की ओर देखा और उसने देखा एक खुला हुआ द्वार, और पहली चीज जैसे एक तुरही सी आवाज सुनाई दी। तो ठीक है, दृश्य पतमुस से स्वर्ग में बदल गया। वो आवाज वही आवाज थी जो 7 सुनहरे धूपदानों में चलती थी। वही आवाज, वो आवाज नहीं बदली। लेकिन वो आवाज जब उसने पहली बार सुना था तो ये कहाँ थी? कितने लोगों को याद है? पहले कलीसिया युग में उसके पीछे थी। मैं प्रभु के दिन पर आत्मा में आ गया। प्रकाशित वाक्य 1:10। तो वो आत्मा में था। यदि आप इसे लिख कर रखना चाहते हैं,
प्रकाशित वाक्य 1:10-13 में है। मैं प्रभु के दिन पर आत्मा में था और मैंने अपने पीछे तुरही सी एक आवाज को सुना और बहुत से जल सा सुनाई पड़ा, और जब मैं देखने के लिए मुड़ा, मैंने एक 7 सुनहरे धूपदानों के बीच एक को खड़ा हुआ देखा। अब जब उसे उन 7 सुनहरे धूपदानों के सारे रहस्य को दिखाने के बाद 7 तारों को पकड़े हुए और एक सफेद विग या नकली बाल पहने हुए और इत्यादि, और पीतल के जैसे पैर और आंखें आग की तरह वे प्रतिरूप, तब उसने सुना, उसी आवाज को सुना, देखो स्वर्ग से बोल रही थी। और उसने ऊपर देखा और उसने एक खुला द्वार देखा। ओह, स्वर्ग में एक खुला द्वार! भला आप उसमें कैसे जाते हैं? मसीह यीशु के द्वारा। वो एक द्वार है, एक मार्ग, कोई दूसरा मार्ग नहीं। कोई भी मनुष्य जो किसी और मार्ग से ऊपर चढ़ता है, वही एक चोर और एक डाकू है। और उस दृष्टांत में एक जो ऊपर से चढ़कर आया और बिना एक वस्त्र पहने विवाह के बोझ पर था, जिसे दोषी पाया गया और बांधा गया और उसे अंधेरी कोठरी में डाला गया। केवल एक ही मार्ग है विवाह के बोझ में जाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने यहाँ इस पर प्रचार किया है। जब एक मनुष्य उस पुराने देश में विवाह करता था, उसे खुद ही निमंत्रण देना पड़ता था, उसे खुद ही वस्त्रों को पहुंचाना होता था। तो जब वो इस मनुष्य से मिला, वो जो वहाँ उस भोज के टेबल में बैठा हुआ था, कितने लोगों को दृष्टांत याद है? निश्चय ही आप बाइबल पढ़ते होंगे। और उसने एक मनुष्य को बिना विवाह के वस्त्र पहने हुए भोज के टेबल पर पाया। यह क्या है? दूल्हा द्वार पर खड़ा है और सभी एक निमंत्रण के साथ आते हैं। कोई मनुष्य बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं आ सकता है। वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है या आमंत्रित किया है, मेरे पास आएंगे। यहाँ पर वे आते हैं, उनके निमंत्रण को देते हैं दूल्हा, इसलिए जिससे कि हर एक जन एक जैसा दिखाई दे। यही एक बात जो उस पुराने नियम की अच्छाई के बारे में बताती है। पवित्र आत्मा का धर्म यह उन सभी को एक समान बनाता है, चाहे वे धनी हो या निर्धन, बंधे हुए हो या आजाद हो, काले या सफेद, पुरुष या महिला हो, वे सभी मसीह यीशु में एक हैं। और दूल्हा द्वार पर खड़ा था और निमंत्रण को लेता है। वो उस वस्त्र को इस व्यक्ति के चारों ओर डालता है। तो धनी हो या निर्धन, वे सभी एक समान दिखते हैं। इसी तरह से ये परमेश्वर के राज्य में होता है। वहाँ कोई बड़े लोग और छोटे लोग नहीं होते हैं, वे सभी एक ही व्यक्ति हैं। मसीह में सभी एक ही हैं। अब आप क्या सोचते हैं, जब दूल्हा वापस आएगा और वहाँ एक मनुष्य को बैठा हुआ पाता है जो वहाँ बिना एक विवाह का वस्त्र पहने हुए है? कहा, मित्र तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और वह चुप खड़ा रहता है। इससे पता चलता है कि वह द्वार की बजाय किसी और मार्ग से आया है। वो एक खिड़की में से आया है, वह एक पीछे के द्वार से आया है। और उसने उसे एक मित्र कहा। यह दिखाता है कि वो एक कलीसिया का सदस्य था। मित्र, तुम यहाँ बिना वस्त्र पहने हुए कैसे आ पहुँचे? अब यीशु ने खुद यह कहा और उसने द्वारपाल को बुलाया। उसने कहा, उसके पैर और हाथ को बांधो, और उसे बाहर अंधेरी कोठी में ले जाकर डाल दिया गया था, जहाँ पर रोना, पीटना और दांतों को पीसना होगा। यह मसीह के अपने शब्द हैं। सही है, उसे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसने साबित किया बिना विवाह के वस्त्र के वह द्वार के बजाय किसी अन्य मार्ग से आया। यदि वह द्वार में से होकर आया होता तो उसे एक विवाह का वस्त्र मिलता। ओह, इसे सुनना। फिर यदि विवाह का वस्त्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, तो भला हम किसी और तरीके से कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे? यदि पहली कलीसिया युग को द्वार के द्वारा आना था, जो मसीह यीशु है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा को लेना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए, ताकि विवाह के वस्त्र को पहन ले, तो भला हम कैसे दूसरे मार्ग से आएंगे? यदि आप मेथोडिस्ट के द्वारा, बैप्टिस्ट के द्वारा या पेंटिकॉस्टल्स के द्वारा आते हैं या कोई अन्य संप्रदाय के द्वारा, तो आपको बांध दिया जाएगा और बाहर अंधकारी कोठरी में डाल दिया जाएगा। आपको यीशु मसीह के द्वारा आना होगा, जो मार्ग, द्वार, सत्य, जीवन है। आमीन। तो ठीक है, वही आवाज प्रकाशित वाक्य 21, मेरा मतलब प्रकाशित वाक्य 1, 10 और 13। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, वो आवाज जो उसने सुनी उससे बोल रही थी, जो एक तुरही का सा साफ शब्द था। आप जानते हैं कि एक तुरही कैसी आवाज को करती है? यह एक तेज और महीन आवाज को देती है। बाइबल में तुरही का क्या मतलब होता है? युद्ध। किसी भी समय आप एक तुरही को बजते देखते हैं। एक युद्ध,
बाइबल के समय में इसके आवाज करने का मतलब एक युद्ध का होना, या तो एक प्रकाशन या कुछ तो बात जगह ले रही है। अब वो कलीसिया युग समाप्त होने के बाद और हर एक चीज तैयार हो गई थी। यहाँ चौथे अध्याय को आरंभ करने की तैयारी की। कलीसिया के युग पूरे हुए थे। उसने धरती को छोड़ दिया था। आप देखो, याद रखें, वो आवाज जिसने उससे बात की थी उसके पीछे थी। उस 7 सुनहरे धूपदानों में काम समाप्त हुआ था। और अब वही आवाज ऊपर स्वर्ग में बोल रही थी। यह क्या था? उसने अपने लोगों को छुड़ा लिया था। उसका धरती पर का काम समाप्त हो गया था और वह महिमा में था। यूहन्ना को बुला रहा था, ऊपर आ। आमीन। यही है जो मुझे जय जयकार करने को लगाता है इस नए वर्ष की संध्या पर। ओह परमेश्वर, वहाँ आप हो। देखो, तैयार रहो, यहाँ ऊपर आ। युद्ध यह बड़ी लड़ाई को आरंभ कर रहा है। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया, पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया, 7 कलीसियाओं के संदेश वाहक को, वो जिसने अनुग्रह के इस संदेश को अस्वीकार कर दिया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन न्याय तैयार था। ओह, जबकि वह अब धरती पर विपत्तियों को उंडेलने के लिए तैयारी कर रहा था। यहाँ ऊपर आ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या बात जगह लेने जा रही है। मसीह को ठुकराने वाले अधर्मी पापी, मैं उन पर मेरे क्रोध को उंडेलने जा रहा हूँ। तैयारी को देखें। ओह, जैसा कि हम इस पर से उन रातों में से होकर गए हैं, आपको इसके बारे में और अधिक मिलेगा और हर समय इसके बारे में और अधिक मिलता रहेगा। हमें यहाँ पर हर एक बात को नहीं ले सकते हैं। हमें जगह जगह से इसके संबंधित बातों को बताते रहना होगा। यह किस प्रकार से उन लोगों के लिए एक भयानक बात होगी जब आखिरी तुरही बजती है और जब आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है, जब आखिरी उपदेश प्रचार किया जाता है, जब आखिरी गीत गाया जाता है और हम मसीह के न्याय के आसन पर खड़े होते हैं। आपसे पूछा जाएगा, आपने इसे क्यों ग्रहण नहीं किया? तुमने उस जीवन के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमसे इसका एक कारण देने को पूछा जाएगा। तब क्या आपने मुझे वह गीत गाते हुए सुना है या इसकी कोशिश करें? तब क्या जब वो बड़ी किताब खोली जाती है? तब क्या जब वे लोग जो संदेश को अस्वीकार करते हैं उनसे एक कारण देने को पूछा जाएगा? तब क्या वहाँ खड़े होने जा रहे हैं? ये इतना ही निश्चित है जितना ये किताब लिखी हुई है। आप वहाँ खड़े होने जा रहे हैं और आपसे एक कारण को पूछा जाएगा। ओह, यह काम हम पर है मेरे भाइयों बहनों। यह हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर के पुत्र और कन्या की नाई, ताकि हम दिन के हर घड़ी में अपने आप को जांचें। पौलुस ने कहा, मैं रोज मरता हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ। मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। देखा, अपने आप को जांच ले, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कौन सी घड़ी में उस ऊंचाई पर जवाब देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब तुरही की आवाज को सुना तो ठीक है, ध्यान दें। देखें यूहन्ना ने क्या कहा। उसने यहाँ कहा, इस पहले अध्याय के अंतिम भाग में पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ। मैंने तुम्हें धरती पर कलीसिया के युगों को दिखाया, अब यहाँ ऊपर आ। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि कुछ तो बात यहाँ पर जगह लेने जा रही है। देखो, तब मसीह ने धरती को छोड़ दिया था। वह महिमा में ऊपर चला गया था। कलीसिया युग गुजर गए थे। इसने दिखाया कि उसकी आत्मा ने यहाँ काम को समाप्त कर लिया था और वह महिमा में चला गया था और यूहन्ना को बुला रहा था कि ऊपर आ, और उसने उसे दिखाया कि क्या बात बाकी जगह लेने जा रही थी। ऊपर आ। अब हम यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरे पद को देखते हैं। ध्यान दे, जल्दी से यूहन्ना ने इसे जोड़ा और तुरंत ही, आमीन। ओह, क्या मैं अजीब सा व्यवहार करता हूँ? मैं बस अच्छा महसूस करता हूँ। यूहन्ना ने कहा, तुरंत ही मैं आत्मा में था। जब आप परमेश्वर की आवाज को आपसे बात करते हुए सुनते हैं, कुछ तो होता है। आमीन। ओह, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऐसा मेरे साथ 21 वर्ष पहले हुआ था और तब से लेकर मैं कभी भी वैसा ही नहीं रहा हूँ। ओह, जब उसने कहा, ऊपर मेरे पास आ, तुम सारे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इसने मुझे बदल दिया। यूहन्ना ने कहा, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा।
ओह, मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। देखो, यूहन्ना अब धरती को छोड़ चुका था। मसीह ने धरती को छोड़ दिया था पवित्र आत्मा के रूप में और फिर से शरीर में वापस आ गया था। आज वो शरीर वहाँ एक स्मारक के रूप में रखा हुआ है, एक बलिदान के रूप में। हम ठीक आगे यहाँ अध्याय में से होते हुए उस विषय को ले लेंगे, लेकिन मसीह का आत्मा कलीसिया में रहने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए वापस आता है। अब वो यहाँ उसके काम के युग के अंत को दिखाने के तुरंत ही बाद वह ऊपर स्वर्ग में चला गया। उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके बाद क्या होने जा रहा है, कलीसिया युगों के बाद। उसने कहा, यूहन्ना, अब मैं तुमसे यहाँ नीचे और अधिक बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ छोड़ दिया है। मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ ऊपर मेरे साथ आ। आमीन। इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या बात जगह लेने जा रही है। ओ प्रभु, ओ दर्शन में ऊपर उठा लिया गया, महिमा में ऊपर उठा लिया गया। उसका अनुभव अवश्य ही उस पौलुस के जैसा ही कुछ तो रहा होगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:2 और 4, यदि आप इसे लिख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2 से 4। पौलुस भी एक दिन ऊपर उठा लिया गया था, एक दर्शन में। क्या आप यह जानते थे? और उसने उन बातों को देखा जिसे उसके लिए यहाँ तक उसके बारे में बात करना भी उचित नहीं था। 14 वर्ष इसका कभी भी उल्लेख नहीं किया। देखा, लेकिन उनके बीच में अंतर को सुनना। पौलुस ने जो देखा उसे इसके बारे में बोलने या इसे आम लोगों के सामने रखने से मना किया गया था। ओह प्रभु, मैं नहीं सोचता कि वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी यात्रा के लिए मैं एक दिन गया। मैं इस चीज पर कभी नहीं गया और कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, उसने उन चीजों को देखा जिनके बारे में वह बात नहीं कर सका था। मुझे लगता है कि उसके पास शब्द नहीं थे। हालांकि वह तीसरे आकाश में उठा लिया गया। देखो, ऊपर तीसरे आकाश में कितना अलग है। जब यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया और यीशु को देखा, वो कहा, इसे एक किताब में लिख जो तुमने देखा है और इसे भेज दो, इसे कलीसियाओं के लिए भेजो। पौलुस को बोलने के लिए मना किया गया था और यूहन्ना को यहाँ तक इसे एक किताब में लिखने के लिए भी कहा गया था, ताकि वह सारे युगों में से होते हुए आगे चला जाए। ओह प्रभु, यह अब प्रकट हुआ है। इन अंतिम दिनों में प्रकट होना है। ये उसके दिनों में प्रकट नहीं हुआ था। अब जैसे हम साथ चलते हैं, यह अब प्रकट हुआ है। ओह, और ध्यान दें, यूहन्ना कलीसिया के युग के तुरंत बाद ऊपर उठा लिया गया था, जो रैप्चर में उठाई गई कलीसिया का नमूना था। कलीसिया युग के समाप्त होने के तुरंत बाद, जो यह लौदकियन कलीसिया युग है, उसके बाद रैप्चर आता है। कलीसिया ऊपर चली जाती है, जैसे यूहन्ना चला गया परमेश्वर की उपस्थिति में। ओह परमेश्वर, यह बस मेरे प्राण के चारों ओर हवा को देता है। ऊपर उठाया गया कलीसिया के रैप्चर पर, और इसने कहा, इस स्थान पर प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी गई थी। देखो, कलीसिया युग के अंत में। अब मेरे पास यहाँ कुछ तो है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसा जो बहुत से मसीही लोगों के बीच लंबे समय से एक पुरानी सोच बनी रही है। और मैंने आज सोचा, जब मैं अध्ययन कर रहा था, वचनों को लिख रहा था और नामों को और विभिन्न रंगों को और इत्यादि को ढूंढ रहा था, हम थोड़ी देर बाद मेघ धनुष और उन चिन्हों और इत्यादि के अंदर जाएंगे। मैं इन वचनों को यहाँ लिख रहा था इसलिए कि मैं पीछे उनकी ओर देख सकूं और उनका उल्लेख कर सकूं, यदि मैं इसके साथ जाता हूँ, क्योंकि आमतौर पर यदि मैं कुछ इस तरह से बोलने जा रहा होता हूँ तो यह अलग होता है। मैं इसे हृदय से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस तरह से जब आपके पास बस कुछ ही समय होता है, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि यह पूरी तरह से आगे और पीछे वचनों में से होकर जाता है। अब मत्ती 16:13 में हम इसे पाते हैं। यदि आप जो वचनों को लिख रहे हैं, मत्ती, यदि आप वापस जाना चाहते हैं, यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो ठीक है। मत्ती 16:13, ये हम अब पीछे की ओर जाएंगे और इसे पढ़ेंगे, और फिर हमारे पास निश्चित रूप से ये होगा मत्ती 16वां अध्याय और 13वां पद। अब ध्यान से सुने, जैसे अब हम 16:13 पढ़ते हैं। जब पतरस आया, या जब यीशु कैसरिया फिलिप्पिस के देश में आया, अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में कोई एक कहते हैं।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। तब उसने चेलों को चिताया कि वे किसी से न कहें कि यीशु ही वो मसीह था। अब ध्यान से सुने तो ठीक है, क्योंकि समय के आरंभ में, उस समय से लेकर मैं एक और वचन को लेना चाहता हूँ, तो आप इसे आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ 28वें पद को लें, क्योंकि जब आप घर जाएं तो इसका बाकी का पढ़ सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे, जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे। ओह, इस पर सोचें। कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ खड़े हैं, मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे, जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे। क्या ही बयान है। इसे निंदक किस तरह से ऊपर लाना पसंद करते हैं, और तब यह दिखाता है कि वो कितना मूर्ख है। देखो किस तरह से वो उस पर पकड़ को बनाए रखना पसंद करता है, और यह पूरा हो जाता है, और वे इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। देखा तो ठीक है। पतरस के चट्टान के अंगीकार करने के बाद, जो कि हम जानते हैं कि उसका अंगीकार करना, वह इसी चट्टान पर उसकी कलीसिया को बांधेगा। ना ही पतरस, जो एक छोटा सा पत्थर बनकर, जैसा कि रोमन कैथोलिक इसे कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पतरस के प्रकाशन का अंगीकार करना यही कलीसिया है। परमेश्वर इसे प्रकट करेगा, ना ही इस मनुष्य का अंगीकार करना, क्योंकि बाद में वो पीछे हट गया। ना ही उसका परमेश्वर के पुत्र के होने का अंगीकार करना, क्योंकि वे जानते थे कि वह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने बस इसे कहा, लेकिन ये क्या था? वो प्रकाशन जो स्वर्ग से प्रकट किया गया था कि वो परमेश्वर का पुत्र था। कहा, मांस और लहू ने इसे तुम्हें कभी नहीं सिखाया, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इसे तुम्हें प्रकट किया है। और इस चट्टान पर, जो कि चट्टान का अंगीकार करना है, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, और अधोलोक के फाटक प्रभावित नहीं होंगे, इसके विरुद्ध प्रबल ना होंगे। आशा करता हूँ कि अब हम भी समय से बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ जल्दी करते हैं जिससे कि हम सीधे इस पर जा सके, और हम यह देखना चाहते हैं कि यह कैसे मनुष्य जाति के अंदर बहता है। यह ठीक यहाँ पर एक सुंदर कहानी है, यदि हम बस इसे ले सकें तो ठीक है। जी हाँ, चट्टान का अंगीकार करना, जो पतरस ने, वो पतरस के अंगीकार करने पर उसकी कलीसिया को बांधेगा। उसने कहा, कुछ जो यहाँ खड़े हैं वे मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे, जब तक वे उस परमेश्वर के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। अब याद रखें, उसने बोला कुछ, यह एक से अधिक होता है। क्या ऐसा नहीं है? कुछ बहुत होता है, एक से अधिक। लेकिन अब देखो, उसके सारे चेले वहाँ पर खड़े हुए थे, और वो उनमें से हर एक से पूछ रहा था, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, और उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। लेकिन उसने कहा, तुम में से कुछ यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ खड़े हुए हैं, वे मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे, जब तक वे उस परमेश्वर के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। ओह प्रभु, क्या ही बयान है। सोचो, 2000 वर्ष पहले जो कहा गया था, क्या परमेश्वर का वचन अचूक है? हर एक वचन जो वो कहता है वो पूरा हो जाएगा। अब यदि हम चाहें तो उसके बाद के अगले 17वें अध्याय की ओर जाएंगे। जब वो ले गया, उसके कुछ दिनों बाद उसने एक गवाह का भागीदार होने के लिए पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर ले गया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उन्होंने देखा कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में आया है। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के आने का पूर्वाभास देखा। आमीन। ओह, उन्हें परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए दृश्य पर लाया गया था। उसका पूर्वाभास होना, जब ये आता है, 6 शताब्दी का आरंभ होना है। उन्होंने पूर्वाभ्यास देखा। कुछ समय पहले सेवकों का एक झुंड, ओरल रॉबर्ट्स उनमें से एक था, सेसिल बी डेमिले, जब उसने इस 10 आज्ञाओं को लिखा तो उसने भाई
शकरियन को वहां पर बुलाया। भाई रॉबर्ट्स सारे देश भर के बहुत से प्रचारकों को, कोई भी प्रचारक आ सकता था और उन्हें स्टूडियो में आने के लिए आमंत्रित किया, इससे पहले कि वो चलचित्र को कभी प्रदर्शित किया जाए और वे इसके पूर्वाभास को देखें, इससे पहले कि इसे कभी दिखाया जाए, जब वे टिकट का $25 शुल्क लेते थे। लेकिन उन्होंने इसका पूर्वाभास देखा, जिससे कि वे इस बारे में अपनी राय दे सकें कि क्या इसके बारे में कोई आलोचना थी या नहीं, या तो क्या कहा जा सकता है और इत्यादि, इससे पहले कि इसे सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए। उन्होंने देखा और यीशु ने कहा, तुम में से कुछ यहाँ पर खड़े हैं, आमीन, वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते ना देख लें, या मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। मेरा मतलब मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। इसके कुछ दिनों बाद उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को लिया और वे ऊंचे पहाड़ पर चले गए और वहां उनके सामने यीशु का रूपांतर हुआ था। सूरज चमक रहा है, ना ही उसके वस्त्र के जैसा जो उसने पहना हुआ था। कितनी बार हमने इसे दृष्टांतों में बताया है, हमने इसे बाइबल में से होते हुए बताया है। आप वचन का एक विषय ले सकते हैं और इसके साथ पूरी बाइबल को एक साथ जोड़ सकते हैं। जी हाँ श्रीमान, ना ही कहीं से भी बाहर बहता है, इसे पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ के साथ लेप लगाया हुआ है। शैतान कहीं से भी दबाकर निकाल नहीं सकता, यदि वो चाहे तो। यह सही है, शैतान उन संत लोगों तक नहीं पहुंच सकता है जिन्होंने अपनी गवाही को वहां रखा और परमेश्वर के राज्य में विश्वास किया और हर एक वचन को लिया और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ इसे लेप लगाया गया है, इसे लहू में धोया गया है। संसार इसके अंदर नहीं पहुंच सकता है, शैतान इसके अंदर नहीं पहुंच सकता है। वे मरे हुए हैं, उनका जीवन परमेश्वर के मोहर के जरिए से पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में छिपा हुआ है। भला शैतान उन्हें कैसे परेशान कर सकता है? वहाँ पर वे हैं अब इस स्थिति में, यहाँ पर इस स्थान में। तब उसने आगमन को देखा या पूर्वाभास को, और पहले क्या था, उसने क्या चीज देखी थी? पहली चीज जो उसने देखी, मूसा आ रहा था जिसने मरे हुए संतों को प्रतिनिधित्व किया जो पुनरुत्थित हो जाएंगे। एलिया वहाँ पर खड़ा हुआ था। ओह, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि क्या बात जगह लेगी। पहले वहाँ मूसा था। ये सारे 6 युग हैं जो कि वे सोए हुए थे, 6 कलीसिया युग। केवल इतना ही नहीं, लेकिन एलिया वहाँ पर था, अंतिम दिन का संदेशवाहक, उसके झुंड के साथ जिसका रूपांतर हुआ है, रैप्चर हुआ है। आमीन। अब भविष्य में आगमन के लिए रुके हुए हैं और वे सभी क्या करते हैं? सभी उसके साथ एकत्र हुए थे। ओ प्रभु, ये क्या था? पतरस, याकूब और यूहन्ना से की गई उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। यह सही बात है, क्योंकि उसने कहा, कुछ यहाँ पर खड़े हैं जो मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें। और इसके पूर्वाभास को देखा। तब इसके बाद, पुनरुत्थान के बाद, मैं आपके लिए एक और चीज लाना चाहता हूँ। यीशु के मृत्यु और गाड़े जाने के बाद संत यूहन्ना 21:20 में कुछ आलोचकों ने आरंभ के दिनों में इसकी शुरुआत की। ठीक जब हम उस विषय में हैं, आइए इसे साफ करते हैं। संत यूहन्ना 20:21, यीशु अपने चेलों के साथ मिला था, उन्हें मछली और आग पर सेकी हुई रोटी खिलाई, और जब वे तट पर गए तो यूहन्ना उसकी छाती पर झुका और पतरस ने सवाल पूछा, कहा, इस मनुष्य का क्या होगा? यीशु ने यूहन्ना से प्रेम किया। यूहन्ना प्रेम का मनुष्य था और उसने कहा, इस मनुष्य का क्या होगा? उसकी संपत्ति का क्या होने जा रहा है? उसके भविष्य का क्या होगा? और यीशु ने उनसे कहा, यदि वो मेरे आने तक, मेरे लौटने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? यह क्या है? और चेलों ने एक गलती की। उन्होंने कहा कि यीशु ने कहा कि आगमन तक वो ठहरा रहेगा, लेकिन यीशु ने कोई गलती नहीं की। यहाँ प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में मसीह ने अपना वचन रखा। वो यूहन्ना को स्वर्ग में ले आया और उसे पूरी बात का पूर्वाभास दिखाया। महिमा, उसने पूर्व दर्शन को देखा। उसने इसे वैसे ही देखा जैसे यद्यपि वो धरती पर रहा हो, और सारे कलीसिया के युगों को बीतते हुए देखा। प्रभु के आगमन को, प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को देखा। ओह प्रभु, देखा कि उसकी प्रतिज्ञा कितनी अचूक है।
अब आप चुने गए हैं ऐसा करने के लिए। याकूब, यूहन्ना, उनमें से बाकी का कोई भी, यहाँ तक पौलुस भी इसे नहीं देखेगा, इसे नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। उसने कहा, यदि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। और ऐसा होने पर उन्होंने ऐसा कहा। उसने बस यूहन्ना को चुना और उसे ऊपर ले गया और यहाँ तक उसके मरने से पहले पूरी बात को दिखाया, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे वो पूरी बात में से होते हुए जिया हो। उसे दिखाया कि यह क्या होगा। भाई पैट, क्या यह अद्भुत नहीं है? ओह देखो, उसे सीधे ऊपर उठाया। ठीक यहाँ 4 अध्याय और 2 पद इसे साबित करता है। उसने उसे उन बातों को दिखाया जो थी, जो है और आगे आने वाली है। उसने उसे कलीसिया युग को दिखाया, यहूदियों के आगमन को, विपत्तियों के उंडेले जाने को, रैप्चर को, फिर से आगमन और सहस्त्राब्दी और उसके बचाए गए अनंत घर को दिखाया, बिल्कुल वैसे, यद्यपि वह पूरी चीज में से होते हुए ठीक आगे तक जिया हो और उसने यह सब घटित होते हुए देखा। समझे? देखा। वो बस उसे ऊपर ले गया और उसे दिखाया उस फिल्म को जिसे वो बदल रहा है। उसे संपूर्ण बात के पूर्वाभास को देखने देता है। ओह प्रभु, वह ऊपर उठाया गया। प्रकाशित वाक्य 4:2 में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसकी मृत्यु से पहले वह आत्मा में उठा लिया गया था और चीजों को वैसे ही देखा था जैसे यद्यपि वो जिया हो। उसने यह सब देखा, पूर्वाभ्यास। इस प्रकार उसने एक दर्शन में देखा वास्तव में क्या बात जगह लेगी और किस बात ने धरती पर जगह ली उस समय से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक। इसे एक दर्शन में उसे दिखाता है। इसलिए फिर चेलों ने या किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसने कहा है कि वो उस युग में आएगा। उसने कहा, तो तुझे क्या, यदि अन्यथा यदि वो मेरे आने तक ठहरा रहे। उसके बाद उसने उसे ऊपर उठाया और बस उसके लिए बात का पूर्वाभास कराया और उसे दिखाया कि क्या होने जा रहा था। ओह, मैं बस इसे पसंद करता हूँ। ओह प्रभु, अब ध्यान दें, आइए देखें कि यह क्या था। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। वहाँ एक आवाज थी जिसने उसे बुलाया। ओह वो आवाज, ओह मैं इसे छोड़कर आगे नहीं जा सकता। उसके पीछे उस एक की आवाज। तब वहाँ पर उसने यहाँ वहाँ देखा और उसने उसे सारे कलीसिया युग दिखाए, क्योंकि वो कलीसिया युग में खड़ा हुआ था, 7 सुनहरे धूपदान। फिर उसने कलीसिया युग के समाप्त होने के बाद आवाज को सुना। उस आवाज ने धरती को छोड़ दिया, ऊपर चले गई। जब वह महिमा के अंदर चला गया तो उसने उसे यह कहते हुए सुना, यहाँ ऊपर आ, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि इसके बाद क्या होने वाला है। ओह प्रभु, वो आवाज। आइए 1 मिनट के लिए उस आवाज पर बात करें। मैंने यहाँ कुछ वचन लिख कर रखे हैं। आइए पहला थिस्सलुनीकियों 4 पर जाएं और वहाँ पर बस इसे सुने कि यह आवाज क्या कहने जा रही है। ओह, हम सब जानते हैं कि यह क्या कहने जा रही है। बिना इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, क्या हम नहीं जानते? हम जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। परमेश्वर की तुरही बजेगी और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। क्या ये सही है? आप जो इसे लिख रहे हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 में वो आवाज मसीह की आवाज थी। क्या ये सही है? मसीह की आवाज, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वही आवाज जिसने यूहन्ना को बुलाया, ऊपर आ। वही आवाज जिसने यूहन्ना से कहा, ऊपर आ। वही वो आवाज है जो कलीसिया को किसी दिन बुलाती है। आमीन, कलीसिया को बुलाती है। इसके अलावा वही आवाज जो यूहन्ना को ऊपर बुलाती है, ये वही आवाज है जिसने मरे हुए लाजरस को कब्र से बाहर बुलाया। वही प्रधान दूत की आवाज, मसीह प्रधान दूत की आवाज है। प्रधान दूत की आवाज। देखें, ओह वो मसीह की तुरही की आवाज ने यूहन्ना को ऊपर आने के लिए कहा। उसी आवाज ने लाजरस को बुलाया। क्या आपने लाजरस की कब्र पर ध्यान दिया? उसने जोर की आवाज में कहा, ना ही बस ऐसे ही कहा, लाजरस बाहर आ, लाजरस बाहर आ। इसने उसे मरे हुए में से बाहर बुलाया और उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। और वह मरे हुए से आया और ऐसा उसके मरने के बाद हुआ था और उसका शरीर सड़ गया था। इसी आवाज ने यूहन्ना से कहा, यहाँ ऊपर आ।
मैं तुम्हें कुछ बातें दिखाऊंगा जो घटित होने जा रही हैं। ये वही आवाज है जो आवाज को देगी, जो मसीह में मरे हैं उन्हें जिलाएगी, क्योंकि तुरही क्या है? मसीह की आवाज, वही एक जिसने आवाज को दिया और उसे ऊपर बुलाया। उसने आवाज को तुरही की आवाज की नाई सुना और कहा, ऊपर आ। देखा कि पुनरुत्थान किस तरह से होगा? यह क्षण भर में, आग के पलक झपकते ही होगा। वो स्पष्ट आती हुई आवाज, और वो कलीसिया को बुलाती है, पुकारती है, इसमें से बाहर आ। वो तेज पुकार को करती हुई आवाज। परमेश्वर उस दिन पर मुझे इसे सुनने के लिए सहायता करें। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, मैं अविनाशी की नाई जानता हूँ। रॉडनी, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने एक बड़ा अंधकार का द्वार है। इसे मृत्यु कहा जाता है। हर बार जब मेरा हृदय धड़कता है तो मैं एक धड़कन उस द्वार के और नजदीक आता हूँ। इनमें से किसी दिन मुझे इसमें जाना होगा, लेकिन मैं ऐसे अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। एक कायर की तरह, चिल्लाने वाले, चीखने वाले की तरह मैं इसमें जाना चाहता हूँ, अपने आप को उसकी धार्मिकता के वस्त्र में लपेटते हुए, यह जानते हुए कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में जानता हूँ कि किसी दिन जब वो बुलाएगा, मैं मरे हुओं में से बाहर आ जाऊंगा। जब वो मुझे ऊंचाई पर प्रकट होने के लिए बुलाता है, जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे। यदि मैं जीवित हूँ, मैं एक पलक झपकते ही क्षण भर में बदल जाऊंगा और उन बाकी के साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए चला जाऊंगा। वो तुरही की आवाज तेज साफ आवाज को करती है। यह वही आवाज होगी, वही उसके आगमन पर। वहाँ इसके विषय में कोई अस्पष्ट आवाज नहीं है। वहाँ यूहन्ना के लिए कुछ भी अस्पष्ट आवाज नहीं थी। अब उसने उस आवाज को सुना, कहते हुए, ऊपर आ, और वो आ गया। आमीन। जब लाजरस कब्र में मरा पड़ा था और उसका प्राण 4 दिनों की कहीं तो यात्रा पर था, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ पर था। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जानता है। जहाँ कहीं भी था, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक मनुष्य को पुकारता है जिसकी खाल के कीड़े उसके शरीर को खा रहे थे। बदबूदार कब्र में उस स्पष्ट आवाज करती हुई तुरही ने कहा, लाजरस बाहर आ। वहाँ एक मनुष्य मरा हुआ और सड़ा हुआ खुद को हिलाता है और चलते हुए कब्र से बाहर आता है। वहाँ पर उसके बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। क्या वहाँ है भाइयों? हम कोई अस्पष्टता को नहीं देखते। यह आज रात वही बात है जब एक साफ आवाज आने लगती है, पापी पश्चाताप कर, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। यही वो पुकार है। इसके बारे में कुछ भी अस्पष्टता नहीं है। मैं एक गवाह हूँ कि यह सत्य है। वहाँ पर उनमें से आज दुनिया भर में अन्य गवाह हैं। यही एक गवाही है कि यह सच्चाई है। जब बाइबल आती है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रत्येक वचन एक तुरही है। वचन की प्रत्येक आवाज एक तुरही है, सुसमाचार की तुरही। और जब ये आवाज करती है तो ये सच्चाई होती है। जब इसने कहा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, इसके विषय में कुछ भी अस्पष्टता नहीं है। वो एक सा है। जी हाँ श्रीमान, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। इसके विषय में कुछ भी अस्पष्टता नहीं है। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वह मर भी जाए तो भी वह जी उठेगा। वो जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, कभी भी नहीं मरेगा। इसे विश्वास करते हो? इसके विषय में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है। वह जीवित रहेगा। वो जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर से जिलाऊंगा। इसके विषय में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। यह एक स्पष्ट आवाज है। मैं इसे जानता हूँ। मैंने इसे मेरे दीन आयरिश हृदय में एक दिन सुना। मैं एक छोटा सा पुराना पापी, भला यह मेरे लिए कभी कैसे कर सकता है, लेकिन मैं इसे विश्वास करता हूँ कि यह एक स्पष्ट आवाज थी। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं एक गवाह हूँ कि यह सच्चाई है। किसी दिन वो फिर से बुलाएगा। हम दुनिया में से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ उस तुरही के विषय में कुछ अस्पष्ट नहीं है। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान, किसी भी समय कोई अस्पष्ट आवाज नहीं है। वो आज आवाज को देता है जब वह हमें बुलाता है। यह बिल्कुल वही है जब वह हमें कुछ भी बताता है। अब आइए वापस उस वचन की ओर जाएं।
और एक, देखो सिंहासन स्वर्ग में धरा था, दूसरा पद, और उस पर कोई बैठा है। ध्यान दें, वो सिंहासन पर बैठा था। वह अब और धरती पर वापस धूपदान में नहीं था, रैप्चर हो गया था, वो महिमा में था, अपने सिंहासन पर बैठा था। मैं आपको नीचे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हम यहाँ तक 5वें अध्याय में भी पाएंगे, यह दया का सिंहासन नहीं था। अब यह और दया का सिंहासन नहीं था, यह न्याय का सिंहासन था। यह एक अनुग्रह का सिंहासन नहीं था, यह एक न्याय का सिंहासन था, क्योंकि आग और बिजली और गर्जनाएं इसमें से बाहर आ रही थी। अब और नहीं, दया समाप्त हुई थी, कलीसिया युग समाप्त हुए हैं। वो जो मलिन है मलिन बना रहे, वो जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, वो जो पवित्र है पवित्र बना रहे। अब और अधिक एक दया का सिंहासन नहीं है। आज रात वो लहू उस सिंहासन पर रहता है, और यह हर उस पापी के लिए एक दया का आसन है जो दया को चाहता है। लेकिन उस दिन पर यह उस वक्त दया का आसन नहीं होगा, यह एक न्याय का आसन होगा। वहाँ परमेश्वर क्रोध के साथ बैठा हुआ है, जहाँ यदि धर्मी जन कठिनता से बचाए जाते हैं, तो पापी और अधर्मी कहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ तक कि जब वह उसके महिमा के बादल में आता है, वे पहाड़ छिपने के स्थान ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस वक्त हम कहाँ पर रहेंगे? ओह, बहुमूल्य है वो धारा जो मुझे हिम के जैसा सफेद बनाती है। मैं कोई और सोता नहीं जानता, कोई नहीं सिवाय यीशु के लहू के। ओह प्रभु, क्या ही विषय है, कोई अस्पष्ट आवाज नहीं, और उसका सिंहासन, और वह अपने सिंहासन पर बैठ गया। अब वो यहाँ पर नहीं रहा। अब यह एक और बात है, यह एक प्रमाण है कि कलीसिया बड़े संकट के पहले उठा ली जाती है। देखा क्यों? यहाँ वो महिमा में सिंहासन पर है, और कलीसिया जा चुकी है, और उसके बाद महासंकट आता है। मैंने हमेशा ही कहा है कि नूह के दिनों में बारिश की एक बूंद गिरने से पहले नूह जहाज में था, लूत सदोम के बाहर था, इससे पहले कि आग गिरे, और कलीसिया परमाणु गिरने से पहले महिमा में होगी। यह सही है, इससे पहले कि परमाणु गिरता है। कहते हैं उस पहले के बारे में क्या? यह मसीह ही नहीं है, बल्कि मूर्ति पूजक थे। अब ध्यान दें, ओह, उसने धरती पर अपना काम पूरा कर लिया, और उसने अपनी कलीसिया को उठा लिया है, और अब वह न्याय को भेजता है। संसार ने उसे अस्वीकार किया है, और वह उसके न्याय को भेजता है। वो और उसकी कलीसिया महिमा में जा चुके हैं। यूहन्ना कलीसिया के लिए एक प्रकट करने वाला वहाँ पतमुस के टापू पर है, जो कलीसिया का नमूना है, जिसे महिमा में ऊपर उठाया गया है। ऊपर आ दिखाता है। आप कहते हैं उसने कलीसिया का प्रतिनिधित्व किया। प्रत्येक व्यक्ति जो इस शब्द को सुनता है, यूहन्ना ने उसका प्रतिनिधित्व किया। आमीन। यूहन्ना यीशु मसीह के लहू का प्रतिनिधि कर रहा था, वचन की गवाही। वो एक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का गवाह था, मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संगति के साथ, और उसने पूरे कलीसिया का प्रतिनिधित्व किया। जो प्रत्येक पुरुष या महिला है, लड़का या लड़की, जो कभी भी मसीह में विश्वास करते हैं, उसी आधार पर उसे स्वीकार करते हैं, वो उन्हें किसी दिन बुलाएगा। यहाँ ऊपर आ, महासंकट से पहले ऊपर उठा लिया जाएगा। याद रखें, महासंकट का समय अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। यह समय आ रहा है जो न्याय को आरंभ करता है। अब यूहन्ना को दिखाया जा रहा है कि कलीसिया के युग के बाद क्या होने जा रहा है। समझे? तो यह ऐसा था। अब फिर से तीसरे पद या दूसरे पद पर ध्यान दें। एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और एक सिंहासन पर एक बैठा है। अब वही आत्मा है जो धरती पर थी, छोड़कर और महिमा में चली गई थी, और बैठा हुआ था। वही यीशु है जो आज रात हमारे साथ है। दया में वो महिमा में चला गया था, और सिंहासन पर बैठा हुआ था। और जो उस सिंहासन पर बैठा है, वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। मैं बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ दूसरे भाइयों को प्रचार करना है। हो सकता है कि मैं इसे सुबह को ठीक यहाँ से ले लूंगा, और सो मरकत की नाई उसकी ओर देखने के लिए। ओह प्रभु, ओह, वहाँ पर लगभग हर जगह लोग हैं जिनके हृदय सभी आग की ज्वाला पर हैं। क्या आप इसे पसंद नहीं करते? वो आग जो पेंटिकॉस्ट पर उतरी, जिसने उन्हें शुद्ध और साफ किया। ओ, यह अब मेरे हृदय में जल रही है। उसके नाम की महिमा हो।
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ मैं उनमें से एक हूँ। यूहन्ना, जिसे प्रभु यीशु के द्वारा बुलाया गया और पुकारा गया, परमेश्वर के द्वारा वहाँ पहले प्रतिज्ञा की गई कि वो मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखेगा। पतरस, याकूब और यूहन्ना और वे उपस्थित खड़े थे जब यीशु ने उनसे बात की और कहा, यहाँ पर कुछ खड़े हुए हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को आते हुए ना देख लें। उसने ऐसा नहीं कहा कि सभी जो वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन कहा कुछ, और वे कुछ दिनों के बाद चले गए और पुनरुत्थान के क्रम के पूर्वाभास को देखा और प्रभु का आगमन। एलिया ने मरे हुए संतों का प्रतिनिधित्व किया। मेरा मतलब है कि मूसा ने, और पुनरुत्थित होना। एलिया ने रूपांतरित झुंड का प्रतिनिधित्व किया। याद रखें, मूसा पहले था और उसके बाद एलिया। एलिया को अंतिम दिन संदेशवाहक दूत होना था कि उसके साथ वो और उसका झुंड पुनरुत्थान में आएगा। तो ठीक है, मेरा मतलब है ये रैप्चर में आएगा। मूसा पुनरुत्थान में लाया गया और एलिया रैप्चर झुंड में लाया गया, और वहाँ उन दोनों ने ठीक वहाँ प्रतिनिधित्व किया था। और थोड़ी देर के बाद तब उन्होंने देखा और पतरस ने कहा, आओ 3 भवन को बनाते हैं, आओ कुछ नियम के नीचे जाएं और कुछ एलिया के नीचे जाएं, और आओ चलें उनमें से कुछ इस तरफ। और जब वे बोल ही रहे थे तब एक आवाज ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने केवल यीशु को देखा। सब कुछ एक में बदल गया था। ओह, और वह उजियाला, सत्य, मार्ग, द्वार, मेघधनुष था। ओह, कल के लिए हमारे पास एक विषय है। प्रभु की इच्छा हुई तो कल हम न्याय को लेंगे, हम माणिक पत्थर को लेंगे। यह देखेंगे कि यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसने किस भाग की भूमिका को पूरा किया, और हम उस यशब को लेंगे और हम सब अलग अलग पत्थर को ले लेंगे और हम इन्हें सब आगे यहेजकेल में से होते हुए ले लेंगे, पीछे उत्पत्ति के अंदर, वापस वहाँ से प्रकाशित वाक्य की ओर, वहाँ से बाइबल के मध्य में आते हुए, इसे एक साथ जोड़ते हुए इन अलग अलग पत्थर और रंग और इत्यादि को लेंगे, और फिर हम इसे सीधे ठीक उस पर वापस लाएंगे और देखेंगे कि क्या यह सही नहीं है। समझे? देखेंगे क्या ये रंग और सब कुछ एक ही नहीं है, बस एक ही चीज, और वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर, वही चिन्ह, वही अद्भुत काम, उन्हीं चीजों को करते हुए जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी। उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को बताया और वे वहाँ खड़े हुए थे। वे सभी चेले, कहा, तुम में से कुछ मृत्यु को नहीं देखेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते नहीं देख लेते। यूहन्ना को कहा, पतरस ने कहा, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? उसने, वो मनुष्य उसके साथ क्या करने जा रहा है? उसने कहा, यदि वह मुझे आते देखता है तो तुम्हें क्या? और उसने उसे इसे देखने के लिए जीने दिया। उन बाकी सभी के मरने और चले जाने के बाद यूहन्ना जीवित रहा कि प्रभु के आगमन को पूर्वाभास में आते देखे। सारा दृश्य उसके समय से निर्धारित है जब तक न्याय पूरा नहीं हो जाता और 6 शताब्दी को आरंभ नहीं किया जाता है। यूहन्ना ने इसके बारे में हर एक अंश को देखा, और 6 शताब्दी पूरी होती है और राज्य के युग की शुरुआत होती है, तो वह अपने वचन को रखता है। क्या वो नहीं रखता? हम इसे दूसरे पद पर अंकित करेंगे। प्रभु ने चाहा तो हम सुबह को तीसरे पद से शुरू करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। आज की रात कितने लोग इस कलीसिया में हैं जो जानते हैं, जो मेरे भाई बहन, कि तुम्हें किसी दिन पुकारा जाएगा, चाहे तुम तैयार हो या नहीं हो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं, तुम्हें किसी दिन परमेश्वर से भेंट करने के लिए पुकारा जाएगा। वो तुरही आवाज को करने जा रही है, और जब ये आवाज करती है, ये आपको दोष लगाने के लिए आवाज करेगी, जहाँ पर आप फिर से कभी भी नहीं जी पाएंगे, और आपको एक शैतान के गड्ढे या नरक में सताया जाएगा, हो सकता है लाखों वर्षों के लिए, या तो ये आपको ऊंचाई पर महिमामय संतों से मिलने के लिए बुलाती है। बस ये उतना ही निश्चित है जितना परमेश्वर ने पतरस, याकूब और यूहन्ना के लिए उसके वचन को बनाए रखा, बस उतना ही निश्चित जितना उसने प्रिय यूहन्ना के लिए, उस प्रकट करने वाले के लिए बनाए रखा, बस उतना ही निश्चित जितना उसने कलीसिया युगों में से होते हुए उसकी प्रतिज्ञा को बनाए रखा। यह उतना ही निश्चित है कि उसने इस अंतिम दिनों के लिए प्रतिज्ञा की है कि वो अंतिम बारिश में भेज देगा और उसी आत्मा को वापस लाएगा जो धरती पर उसके अंदर थी। संध्या के समय उजियाला आ जाएगा और उसी सामर्थ को प्रदर्शित करेगा, उन्हीं चिन्हों को और हर एक चीज को जो उसने उसके दिन में की थी, वो इसे फिर से प्रदर्शित करेगा इस खुले द्वार में।
अंतिम दिनों में यहाँ है ये, हमारे पास ठीक अभी हमारे साथ है पवित्र आत्मा यीशु मसीह, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यह आपके लिए प्रचार कर रहा है, ये आपके लिए शिक्षा दे रहा है, ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। ये स्वयं पवित्र आत्मा है जो मनुष्य के होठों के जरिए से बात कर रहा है, मनुष्य जाति के बीच कार्य करते हुए दया और अनुग्रह दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आप जिसने अभी तक उस तरह से उसे नहीं पाया है, और इस नए वर्ष की पूर्व संध्या की रात पर क्या आप परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाना चाहेंगे और कहेंगे, परमेश्वर, मैं उस सामर्थ को पाऊं जो यूहन्ना प्रकट करने वाले पर थी, कि जब मैं पुकारा जाऊं तो मैं आपके सामने उस शांति से उपस्थित हो जाऊं जैसे यूहन्ना ने किया था। अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। बस सारी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं तैयार रहूं मेरी पुकार का उत्तर देने के लिए। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे इस नए वर्ष की पूर्व संध्या बस अब से लगभग 2 घंटे में और यह समाप्त हो जाएगा, वहाँ एक नया वर्ष होगा। हमने इस वर्ष जो किया है वो किया है। बहुत सारी चीजें जिसे मैंने किया है कि मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ, मुझे उन पर पश्चाताप है प्रभु। और वहाँ बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसे मैंने की हैं, जिसे मेरे बहुत से भाई नहीं समझते हैं। बहुत से मेरे भाई लोग जो बाहर कार्य क्षेत्रों में हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने उन्हें क्यों किया। लेकिन पिता, मैंने उन्हें किया है क्योंकि मुझे उन्हें करने के लिए अगुवाई हुई थी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप ऐसी अगुवाई के लिए कभी भी मुझे लज्जित नहीं होने देंगे, लेकिन मेरी आगे की ओर अगुवाई करे प्रभु, ताकि निरंतर करता रहूं जैसे मुझे करने के लिए अगुवाई होती है। मेरी सहायता करे परमेश्वर, क्योंकि मैं ईमानदारी से आपकी इच्छा को जानने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि मैं इसे लाने के लिए कर सकूं, जैसा आपने मुझे वर्षों पहले दिखाया जब मैंने इस कलीसिया को छोड़ा था, संसार के लोगों के लिए जीवन की रोटी। जब मैंने उस बड़े रोटी के पर्वत को देखा और इस जीवन की रोटी को खाने के लिए सारी धरती पर सफेद वस्त्र पहने हुए संतों को आते हुए देखा, हे परमेश्वर, मुझे कभी भी विफल न होने देना कि लोगों को जीवन की रोटी खिलाने पाऊं। इन भूखे प्राणों को यहाँ आशीष दीजिए जिन्होंने अभी अभी अपने हाथों को ऊपर उठाया। वे जीवन के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। उनमें से हर एक जन को परमेश्वर इसे प्रदान करें। उन्हें आशीष दीजिए। हर जगह पर हमारे भाइयों की सहायता कीजिए। हमारे सेवकाई करने वाले भाइयों को आशीष दीजिए जो फिर से ऊपर आने पर हैं। अब कुछ ही क्षणों में दूसरे सेवक भी बोलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि वे आज रात हमें जीवन की रोटी दे पिता, जैसा कि हम ध्यान लगाकर सुनते हैं और आदर पूर्वक उस आवाज को सुनेंगे। इसे प्रदान कीजिए, हमें आशीष दीजिए और यह नया वर्ष नई आशाओं के साथ आरंभ हो, नए विचारों को लाते हुए, नए प्रकाशन, नई सामर्थ। हर एक चीज प्रभु आपकी आशीषों और प्रतिज्ञाओं के लिए होने पाए। इसे हमारे लिए फिर से नया किया जाए। हम अपने आप को हमारी प्रार्थना के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight, bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what He has said, He is well able to perform it even unto His coming again. Yes. And He will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe He'll heal you now? Amen. Then sometimes people says, well, I don't know. The lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe He heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you. Amen. Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this
on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as He directs and leads. Amen. And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we want to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. Beloved Pentecostal brother, we're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back there on the outside of the row. I'm mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And